अध्याय 26। सीता ने अपने पति पर एक नजर डाली जो उनके साथ साथ घोड़े पर आ रहे थे। लक्ष्मण और उर्मिला उनसे भी पीछे थे। लक्ष्मण अपनी पत्नी से लगातार बातें किए जा रहे थे और वो बड़े चाव से अपने पति को निहार रही थी। उर्मिला अपनी बाईं तर्जनी में पहनी हुई बड़ी सी हीरे की अंगूठी से खेल रही थी। ये उनके पति की ओर से मिला बेशकीमती उपहार था। उनके पीछे मिथिला के सैकड़ों सिपाही चल रहे थे। राम और सीता के आगे भी सैकड़ों सिपाहियों का झुंड चल रहा था। दल संकष्या की ओर जा रहा था, जहां से उन्हें नदी के रास्ते अयोध्या पहुंचना था। राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला ने असुरास्त्र चलने वाले दिन से 2 सप्ताह बाद प्रस्थान किया था। राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज ने लंका के युद्ध बंदियों को संभालने का जिम्मा उठाया था। विश्वामित्र और उनके मलय पुत्र अपनी राजधानी अगस्त्यकुटम की ओर प्रस्थान कर चुके थे। वे भी अपने साथ लंका के कुछ बंदियों को ले गए थे। मुनि का मकसद मिथिला की ओर से रावण से उन युद्ध बंदियों का सौदा करने का था। उन्हें लौटाने के बदले वो साम्राज्य की सुरक्षा का वचन लेना चाहते थे। सीता के लिए अपनी मित्र समीची से जुदा होना मुश्किल निर्णय था, लेकिन मिथिला को इस नाजुक मौके पर अपने नागरिक अधिकारी की ज्यादा जरूरत थी। राम ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को देखा और अपना घोड़ा उनके पास ले आए। हाँ, क्या आपने तय कर लिया है? राम ने सिर हिलाया। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। लेकिन आप इस पीढ़ी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रावण को पराजित किया, और वास्तव में तो वह दैवी अस्त्र था भी नहीं। अगर आप... राम ने त्योरी चढ़ाई। ये तकनीकी फर्क है और तुम इसे जानती हो। सीता ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कभी कभी आदर्श राज्य बनाने के लिए एक अधिनायक को समय की जरूरत के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं, भले ही वो अल्पावधि में उचित ना लगे। लेकिन अंततोगत्वा एक अधिनायक वही है जो अवसर मिलने पर जनता की क्षमता को विस्तृत कर पाए। उस समय उसका कर्तव्य उससे पीछे हटने का मौका नहीं देता। एक आदर्श अधिनायक जनता के हित के लिए खुद पर कलंक लेने से नहीं चूकता। राम ने सीता को देखा। वो कुछ निराश लगे। मैंने वो पहले ही कर दिया है ना? सवाल है कि क्या मुझे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? क्या मुझे उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए? अगर मैं अपनी प्रजा से नियम पालन की उम्मीद रखता हूं तो मुझे भी नियमों का पालन करना होगा। एक अधिनायक वही नहीं है जो नेतृत्व करे। अधिनायक को आदर्श भी होना चाहिए। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सीता मुस्कुराई। वाह, प्रभु रुद्र ने एक बार कहा था, एक अधिनायक वही नहीं है जो लोगों को उनकी मनचाही वस्तु दे, बल्कि उसे लोगों को उनकी कल्पना से भी बेहतर सोचने की समझ देनी चाहिए। राम भी मुस्कुराए। और तुम्हें इसके जवाब में कही गई देवी मोहिनी की बात भी याद होगी। सीता हंसी। हाँ, देवी मोहिनी ने कहा था कि लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं। एक अधिनायक को उनकी सीमाओं से परे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम उन्हें उनकी हदों से गुजरने को मजबूर करोगे तो वे टूट जाएंगे। राम ने अपना सिर हिलाया। वो वास्तव में देवी मोहिनी की बात से सहमत नहीं थे, जिन्हें कि बहुत से लोग विष्णु के रूप में सम्मान देते थे। हालांकि बहुत से लोगों का मानना था कि उन्हें विष्णु नहीं कहा जा सकता। राम अपने लोगों को उनकी सीमाओं से ऊपर उठाने पर यकीन रखते थे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी असहमति को लेकर आवाज नहीं उठाई थी। क्या आपने सोच लिया है? सप्त सिंधु की सीमाओं से परे 14 साल रहने की सजा? सीता ने मुख्य चर्चा पर लौटते हुए गंभीरता से राम को देखते हुए पूछा। राम ने सिर हिलाया। वो फैसला कर चुके थे। वो अयोध्या जाएंगे और अपने पिता से वनवास की अनुमति लेंगे। मैंने प्रभु रुद्र का नियम तोड़ा है और ये उसकी तयशुदा सजा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायुपुत्र मुझे सजा देंगे या नहीं। इससे भी कुछ नहीं बदलता कि मेरे लोग मेरा साथ देंगे या नहीं। मुझे अपनी सजा पर कायम रहना है। सीता ने उनकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, हमें, मुझे नहीं। राम ने चौंकते हुए देखा। सीता ने आगे बढ़ते हुए अपना हाथ राम के हाथ पर रख दिया।
आप मेरी किस्मत के भागीदार हैं और मैं आपकी। शादी का यही मतलब होता है। सीता ने अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में गूंथ ली। राम, मैं आपकी पत्नी हूं। हम हमेशा साथ रहेंगे, अच्छा समय हो या बुरा, चाहे जो भी हालात हो। राम ने अपनी कमर सीधी करते हुए उनका हाथ दबाया। उनका घोड़ा हिनहिनाया और अपनी गति बढ़ाई। राम ने धीरे से उसकी लगाम पीछे खींची और उसे अपनी पत्नी के घोड़े के साथ चलने दिया। मुझे नहीं लगता कि यह प्रभावशाली होगा, राम ने कहा। नवविवाहित युगल राम, सीता और उर्मिला लक्ष्मण सरयू के मार्ग से जहाज से अयोध्या की ओर जा रहे थे। वो सप्ताह भर में अयोध्या पहुंच जाने वाले थे। राम और सीता जहाज पर बैठे हुए आदर्श समाज और साम्राज्य चलाने के संभावित तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। राम के लिए आदर्श स्थिति वही थी जहां सब कानून के समक्ष समान हो। सीता ने समानता के अर्थ पर काफी गहनता से विचार किया था। उनका मानना था कि कानून के समक्ष समानता से समाज की समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा। उनका मानना था कि वास्तविक समानता आत्मिक स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन इस भौतिक समाज में हर कोई समान नहीं था। दो इंसान एक से नहीं हो सकते। इंसानों में कोई ज्ञान में अच्छा है तो कोई युद्ध में, कोई व्यापार में बेहतर है तो कोई दूसरे शारीरिक श्रमों में। हालांकि सीता के अनुसार समस्या वर्तमान समाज में थी। इंसान का जीवन मार्ग उसके जन्म से निर्धारित था, न कि उसके कर्म से। उनका मानना था कि समाज तभी आदर्श बन सकता है जब हरेक को उसके मन मुताबिक काम करने की आजादी हो। जाति प्रथा की तानाशाही को खत्म करने के लिए जन्म के बजाय कर्म को प्रधानता मिलनी चाहिए। और इस तानाशाही की शुरुआत हुई कहां से? इसकी शुरुआत उसके अभिभावकों से हुई, जो अपने बच्चों पर अपने आदर्श और संस्कार थोप देते थे। ब्राह्मण अभिभावक अपने बच्चे को ज्ञान अर्जन के लिए ही प्रेरित करेंगे, लेकिन हो सकता है बच्चे का मन व्यापार में हो। इस बेमेल संयोजन से समाज में दुख और अव्यवस्था फैलती है। समाज के पिछड़ेपन का एक कारण उसकी प्रजा का मनचाहे कामों को न करने के लिए मजबूर होना भी होता है। सबसे बुरा है शूद्रों के लिए निर्धारित काम। उनमें से बहुत से सक्षम ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे, लेकिन सख्त और अनुचित जाति प्रथा उन्हें मजदूर ही बने रहने पर बाध्य करती थी। पूर्ववर्ती युग में जाति प्रथा लचीली हुआ करती थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कई सदियों पूर्व देखने को मिला महर्षि शक्ति, जिन्हें अब वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सालों तक वेदों का अध्ययन संपादन किया। उनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि ऋषि बना दिया। ऋषि का स्तर सबसे ऊपर और देवताओं से एक स्तर नीचे माना गया, जिसे कोई भी मेहनत और लगन के दम पर हासिल कर सकता था। हालांकि वर्तमान में जाति प्रथा के सख्त नियमों के चलते किसी शूद्र परिवार में से महर्षि शक्ति का उबर पाना असंभव था। आपको लगता है यह प्रभावशाली नहीं होगा? आप इसे सख्त मान रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए और सब बराबर के सम्मान के अधिकारी हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें जन्म पर आधारित जाति प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, सीता ने कहा। इसने हमारे धर्म और देश को कमजोर कर दिया है। भारत के कल्याण के लिए इसका विनाश जरूरी है। अगर हमने वर्तमान में उपस्थित जाति प्रथा को खत्म नहीं किया तो हमें विदेशियों के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे हमारे मतभेदों का इस्तेमाल कर हमें पराजित कर देंगे। सीता के समाधान, जो राम को वाकई में कठोर लग रहे थे, उन्हें लागू कर पाना बहुत जटिल था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि साम्राज्य के सभी बच्चों को जन्म के समय ही राज्य को गोद ले लेना चाहिए। जैविक माता पिता को अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को राज्य को सौंप देना चाहिए। साम्राज्य ही बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने का काम करेगा। 15 वर्ष की उम्र में उनकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उन्हें शारीरिक, दर्शन और बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन करना होगा। परिणाम के आधार पर बच्चों को उपयुक्त जाति की पहचान प्रदान कर दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद बच्चों को नागरिकों को गोद दे दिया जाएगा, जिन्होंने पहले से ही उनके लिए आवेदन भरे होंगे। बच्चे कभी अपने जैविक माता पिता के बारे में नहीं जान पाएंगे, सिर्फ अपने जाति अभिभावक को ही अपना मानेंगे। मैं सहमत हूँ कि ये व्यवस्था पूरी तरह से न्यायोचित होगी, राम ने सहमति जताई। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि माँ बाप खुशी से अपने बच्चे को साम्राज्य के हवाले कर देंगे, वो भी स्थायी रूप से, उनसे फिर कभी न मिलने के लिए, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक न जाहिर हो पाने के लिए। क्या यह प्राकृतिक है? इंसान प्राकृतिक रास्ते से तभी हट जाता है जब वो कपड़े पहनना शुरू करता है।
खाना पकाता है और सहज भावना के बदले सांस्कृतिकता को प्राथमिकता देने लगता है। यही तो सभ्यता करती है। सभ्यों में सही और गलत का निर्धारण परिवेश और नियमों के माध्यम से किया जाता है। एक समय था जब बहुपत्नी प्रथा निंदनीय थी और एक समय ऐसा भी आया जब निरंतर युद्धों के चलते इंसानों की संख्या कम होने लगी और बहुपत्नी प्रथा को जनसंख्या बढ़ाने के समाधान के रूप में देखा गया। और अब शायद आप ही एकल विवाह को फिर से प्रचलन में लाने में कामयाब हो। राम हंसे। मैं कोई प्रचलन शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं दूसरी महिला से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ये तुम्हारा निरादर होगा। सीता ने मुस्कुराते हुए अपने खुले लंबे बालों को झटका देकर पीछे किया। लेकिन बहुपत्नी को सिर्फ आप ही अनुचित मानते हैं, दूसरे इससे सहमत नहीं हैं। याद है, सही या गलत की अवधारणा इंसानों ने ही बनाई है। क्या सही है और क्या गलत है, इसे नए संदर्भों में परिभाषित करना पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। इसका निर्धारण जन कल्याण के उद्देश्य से होना चाहिए। लेकिन इसे लागू करना बहुत कठिन होगा सीता। भारतीयों को कानून का सम्मान सिखाने जितना मुश्किल नहीं, सीता ने हंसते हुए कहा। वो जानती थी कि यह राम का प्रिय काम था। राम जोर से हंसे। सही कहा। सीता ने राम के नजदीक सरक कर उनका हाथ पकड़ लिया। राम ने आगे झुककर उनका चुंबन लिया, एक गहन और सौम्य चुंबन जिन्होंने उनके मन को खुशी से सराबोर कर दिया। राम अपनी पत्नी को थामकर सरयू के बहते पानी को देखने लगे। दूर कहीं नदी का हरा भरा किनारा दिखाई पड़ रहा था। हमने सोमरस वाली बात खत्म नहीं की थी। आप क्या सोच रहे हैं? सीता ने पूछा। मुझे लगता है या तो वो सबको उपलब्ध होना चाहिए या किसी को भी नहीं। ये उचित नहीं है कि कुछ संपन्न लोग इसके माध्यम से दूसरों की अपेक्षा स्वस्थ व ज्यादा देर तक जीवित रहें। लेकिन आप सबके लायक सोमरस उत्पादन कैसे कर पाएंगे? गुरु वशिष्ठ ने ऐसी तकनीकी का आविष्कार किया है जिससे इसका बहुतायत में उत्पादन हो सकता है। अगर मैंने अयोध्या पर शासन किया। जब आप अयोध्या पर शासन करेंगे, सीता ने कहा, ना कि अगर। यह जरूर होगा, भले ही वो 14 वर्ष बाद हो। राम मुस्कुराए। ठीक है, जब मैं अयोध्या पर शासन करूंगा तो मैं गुरु वशिष्ठ की तकनीकी वाला कारखाना लगवाऊंगा। हम सोमरस सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। अगर आप जिंदगी जीने का नया तरीका विकसित करने वाले हैं तो इसका नाम भी नया होना चाहिए। हम पुराने कर्म को क्यों ढोते रहें? ऐसा लग रहा है तुमने नाम पहले से ही सोच रखा है। पवित्र जीवन की भूमि, ये नाम है? नहीं, ये तो नाम का अर्थ है। तो मेरे साम्राज्य का नया नाम क्या होगा? सीता मुस्कुराई। उसका नाम मेलूहा होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? दशरथ चिल्लाए। सम्राट कौशल्या के महल में अपने नए निजी कार्यालय में थे। राम ने दशरथ को अपनी वनवास की सजा के बारे में बता दिया था। वो बिना वायुपुत्रों की अनुमति के दैवीय अस्त्र चलाने के दोष में 14 साल के लिए सप्त सिंधु से बाहर जाने वाले थे। यह ऐसा निर्णय था जिसने दशरथ को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। चिंतित कौशल्या अपने पति की ओर दौड़ी और उन्हें बैठे रहने का आग्रह करने लगी। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय में तेजी से गिरा था। कृपया शांत हो जाइए महाराज। कौशल्या दशरथ पर कैकेयी के प्रभाव को लेकर अभी भी अनिश्चित थी। उन्हें अपने पति से बात करते हुए सावधानी बरतनी पड़ती थी। उन्हें भरोसा नहीं था कि वो कब तक दशरथ की प्रिय रानी रहने वाली थी। उनके लिए वो अभी भी महाराज ही थे, लेकिन इस औपचारिक व्यवहार ने दशरथ के क्रोध को और बढ़ा दिया। प्रभु परशुराम के नाम पर कौशल्या, मुझ पर ज्यादा ध्यान देना बंद करो और अपने बेटे को कुछ समझाओ। दशरथ चिल्लाए। तुम्हें कुछ पता भी है? उसके 14 साल बाहर रहने से क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये शाही लोग धैर्य से उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे? राम, कौशल्या ने कहा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। कोई भी तुम्हें सजा नहीं देगा। वायुपुत्रों ने कोई मांग नहीं की है। वे करेंगे, बस कुछ समय की बात है। राम ने स्थिर आवाज में कहा। लेकिन हमें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। हम उनके नियमों पर नहीं चलते। अगर मैं दूसरों से नियम पालन की उम्मीद रखता हूं तो मुझे भी पालन करना चाहिए। राम, क्या तुम आत्मघात करने की कोशिश कर रहे हो? दशरथ ने पूछा।
क्रोध से उनका चेहरा तमतमा रहा था और हाथ कांप रहे थे। पिताजी, मैं बस नियम का पालन कर रहा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है? मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अगर तुम यहां नहीं होगे तो भरत राजा बन जाएगा, और अगर तुम 14 साल के लिए सप्त सिंधु से बाहर रहोगे तो तुम्हारी वापसी तक भारत अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुका होगा। तुम्हें शासन के लिए एक गांव तक नहीं मिल पाएगा। पिताजी, पहले तो अगर आप मेरे जाने पर भरत को युवराज घोषित करते हैं तो राजा बनना उसका अधिकार है, और मुझे लगता है कि भरत अच्छा राजा बनेगा, अयोध्या का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वनवास के दौरान आप मुझे युवराज बनाए रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि मेरी वापसी पर भरत सिंहासन मुझे लौटा देगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दशरथ कड़वाहट से हंसे। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे जाने पर भरत अयोध्या पर शासन करेगा? नहीं, उसकी माँ का राज होगा, और कैकेयी तुम्हें जंगल में ही मरवा देगी बेटे। मैं खुद की रक्षा कर लूंगा पिताजी, लेकिन अगर मैं मर भी जाता हूं तो भविष्य में मेरे लिए वही बदा होगा। दशरथ ने अपनी मुट्ठी माथे पर मार ली। उनकी निराशा बढ़कर गुस्से के रूप में फूट रही थी। पिताजी, मैंने निर्णय कर लिया है, राम ने अंतिम रूप से कहा। लेकिन अगर आपकी इजाजत के बगैर जाता हूं तो वो आपका अनादर होगा, और अयोध्या का भी। एक युवराज कैसे राजा के आदेश की अवज्ञा कर सकता है? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे निर्वासित कर दीजिए। दशरथ ने कौशल्या की ओर देखा। वो निराशा से हाथ झटक रहे थे। पिताजी, ये अवश्यंभावी है, चाहे आप इसे चाहें या ना चाहें। राम ने कहा, आपके द्वारा निर्वासित होने पर अयोध्या का मान बना रहेगा। कृपया मुझे इजाजत दीजिए। दशरथ ने हार मान ली। कम से कम मेरा दूसरा सुझाव तो मान लो। राम दृढ़ थे, लेकिन उनके चेहरे पर क्षमा भाव था। नहीं, लेकिन राम, अगर तुम एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी से शादी कर लो तो तुम्हारे पास वापसी में अपना दावा करने के लिए मजबूत संबंधी होंगे। कैकेयी तुम्हारा कभी पक्ष नहीं लेगा। आखिरकार अश्वपति कैकेयी के पिता हैं। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी से शादी कर लो तो आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं पिताजी, लेकिन मैं हमेशा से दृढ़ था कि मैं एक ही महिला से विवाह करूंगा, और मैंने किया। मैं दूसरी शादी करके उनका अनादर नहीं करूंगा। दशरथ बेबसी से उन्हें देख रहे थे। राम को लगा उन्हें और स्पष्ट करना चाहिए, और अगर मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो बाकी का जीवन मैं उसके शोक में काटूंगा, लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। आखिरकार कौशल्या का सब्र टूट गया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है राम? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अपने पिता तुम्हारी पत्नी को मरवाने की कोशिश करेंगे? मां, मैंने ऐसा नहीं कहा, राम ने शांति से कहा। राम, कृपया समझने की कोशिश करो, दशरथ ने विनती की। वो अपने धैर्य का इम्तिहान ले रहे थे। वो मिथिला की राजकुमारी है, एक छोटे साम्राज्य की। वो तुम्हारे संघर्षों में कोई योगदान नहीं दे सकती। राम ने दृढ़ता से लेकिन विनम्र आवाज में कहा, वो मेरी पत्नी है पिताजी, उनके बारे में कृपया सम्मान से बात कीजिए। राम, वो प्यारी लड़की है, दशरथ ने कहा। मैंने पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया है। वो अच्छी पत्नी है, वो तुम्हें खुश भी रखेगी, और तुम उसे अपनी पत्नी रख सकते हो। लेकिन अगर तुम दूसरी राजकुमारी से विवाह कर लेते हो तो मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन नहीं। भाड़ में जाओ, दशरथ जोर से चिल्लाए। यहां से इसी समय निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा सिर फट जाए। जी पिताजी, राम शांति से कहकर जाने के लिए मुड़ गए। और तुम मेरे आदेश के बिना नगर से बाहर नहीं जाओगे, दशरथ ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। राम ने मुड़कर देखा। उनका चेहरा अगूढ़ था। दृढ़ता से सिर झुकाते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महान भूमि के सभी देवता आपको आशीर्वाद दें पिताजी। और फिर उसी चाल से चलते हुए वो कक्ष के बाहर निकल गए। दशरथ ने कौशल्या को देखा। उनकी आंखों से क्रोध झलक रहा था। उनकी पत्नी के चेहरे पर क्षमा याचना थी। वो अपने बेटे के निर्णय के लिए खुद को दोषी मान रही थी। अध्याय 27। महल में अपने विभाग में आने पर राम को पता चला कि उनकी पत्नी बाहर शाही बगीचा देखने गई थी। उन्होंने उनके पास जाने का निर्णय लिया और उन्हें भरत से बात करते हुए देखा।
दूसरों की तरह ही पहले पहल तो एक छोटे राज्य की गोद ली हुई राजकुमारी से राम की शादी की खबर सुनकर भरत को भी झटका लगा था। यद्यपि थोड़े समय में ही भरत सीता की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे से बात करते हुए काफी समय बिताया। एक दूसरे के गुणों को जानकर दोनों मन ही मन एक दूसरे की सराहना कर रहे थे। इसलिए भाभी, मैं जीवन में आजादी को सर्वोपरि मानता हूं, भरत ने कहा। कानून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण? सीता ने पूछा। हाँ, मैं मानता हूं कि कानून कम से कम होने चाहिए, बस उतने ही जो इंसान की रचनात्मकता को बाहर लाने का ढांचा तैयार कर सके। आजादी ही जीवन जीने का स्वाभाविक तरीका है। सीता हल्के से हंसी। और आपके बड़े भाई आपके विचारों के बारे में क्या कहते हैं? राम उनके पीछे से आए और अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखे। उसका बड़ा भाई सोचता है कि भरत एक खतरनाक प्रभावी व्यक्तित्व है। भरत ठहाका लगाते हुए अपने भाई को गले लगाने बढ़े। दादा, अपने उदारवादी विचारों से अपनी भाभी का मन बहलाने के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। भरत कंधे झटकते हुए मुस्कुराए। कम से कम मैं अयोध्या के नागरिकों को उबाऊ तो नहीं बना दूंगा। राम ने ठहाका लगाते हुए कहा, फिर ठीक है। भरत के भाव तुरंत बदलकर गंभीर हो गए। पिताजी आपको जाने नहीं देंगे दादा। आपको भी ये बात पता है, आप कहीं नहीं जा रहे हो। पिताजी के पास कोई विकल्प नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं। तुम अयोध्या पर शासन करोगे और तुम इसे अच्छी तरह संभाल लोगे। मैं इस तरह सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। भरत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। राम जानते थे कि उनकी किसी बात से भरत का दर्द कम नहीं होगा। दादा, आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? भरत ने पूछा। ये कानून है भरत, मैंने दैवीय अस्त्र चलाया है, राम ने कहा। बाहर में जाए कानून दादा। क्या आपको वाकई में लगता है कि आपका जाना अयोध्या के हित में होगा? कल्पना करो कि हम दोनों साथ में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका कानून पर जोर और मेरी आजादी और रचनात्मकता को प्रधानता। क्या आपको लगता है आप या मैं अकेले उतने प्रभावशाली हो सकते हैं? राम ने अपना सिर हिलाया। भारत में 14 साल बाद वापस आ जाऊंगा। तुम भी मानते हो कि समाज में नियमों की एक खास अहमियत होती है। मैं दूसरों से नियम पालन की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं जब मैं खुद ऐसा ना करूं? कानून हर इंसान पर समान रूप से लागू होना चाहिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर राम ने सीधे भरत की आंखों में देखा। भले ही इसमें कोई जघन्य अपराधी बचकर निकल रहा हो, कानून तोड़ा नहीं जाना चाहिए। भरत ने नजरें हटा ली। उनके भाव अलक्षित थे। सीता को महसूस हुआ कि भाई किसी और विषय पर बात कर रहे थे, कोई ऐसा विषय जिसे लेकर वो दोनों सहज नहीं थे। वो पीठिका से उठी और राम से कहा, आपको सेनापति मृगस्य से मिलना है। मैं निष्ठुर नहीं होना चाहता, लेकिन आप अपनी पत्नी की यहाँ उपस्थिति को लेकर निश्चिंत हैं, अयोध्या के सेनापति मृगस्य ने कहा। राम और सीता सेनापति से उनके निजी कार्यालय में मिल रहे थे। हम दोनों में कोई रहस्य नहीं है, राम ने कहा। वैसे मैंने उन्हें बातचीत का विषय बता दिया है, वो हमारी बातें सुन सकती हैं। मृगस्य ने रहस्यपूर्ण नजरों से सीता को देखा और लंबी सांस छोड़कर राम को संबोधित किया। आप सम्राट बन सकते हैं। अयोध्या का राजा स्वतः सप्त सिंधु का सम्राट बन जाता। ये सूर्यवंशियों का विशेषाधिकार था, रघु के समय से ही। मृगस्य ने राम के सम्मुख उनके अयोध्या के सिंहासन पर बैठने का मार्ग साफ कर दिया था। सीता चकित थी, लेकिन उन्होंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। राम ने त्योरी चढ़ाई। मृगस्य ने राम के भावों को गलत समझा। उसे लगा कि राम सोच रहे थे कि सेनापति उनकी मदद क्यों कर रहा था, जबकि उसके एक आदमी को राम ने दंडित किया था। मृगस्य की नजरों में जमीन पर कब्जा करना मामूली अपराध था। जो आपने किया मैं उसे भूलने को तैयार हूं, मृगस्य ने कहा, अगर आप मेरी अभी की हुई मदद को याद रखने के लिए राजी हो जाएं तो। राम खामोश रहे। देखिए राजकुमार राम, मृगस्य ने बताया, लोग आपको न्याय सुधारों के कारण चाहने लगे हैं। धेनुका के मामले में आपकी सीख को घात पहुंचा था, लेकिन उसे मिथिला में रावण से मिली जीत की खुशी में भुला दिया गया है। दरअसल आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप भारत की जनता में लोकप्रिय हो गए हैं, न कि सिर्फ कौशल में। सप्त सिंधु में कोई ऐसा नहीं है जो रावण से नफरत ना करता हो, और आपने उसे पराजित कर दिया।
मैं अयोध्या के प्रतिष्ठित लोगों को आपके पक्ष में कर सकता हूँ। सप्त सिंधु के सभी बड़े साम्राज्य विजेता के पक्ष में चले आएंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है, कैकेयी और उनके प्रभाव में आए दूसरे राज्यों की। लेकिन उन साम्राज्यों में भी जो राजा अनु के वंशज हैं, खासे मतभेद हैं जिनसे उन्हें सहजता से तोड़ा जा सकता है। संक्षेप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंहासन आपका ही है। कानून का क्या? राम ने पूछा। मृगस्य को कुछ समझ नहीं आया, जैसे कोई किसी अजनबी भाषा में बात कर रहा हो। कानून? मैंने असुरास्त्र चलाया है और मुझे उसकी सजा भुगतनी है। मृगस्य हंसा। सप्त सिंधु के भावी सम्राट को सजा देने की हिम्मत किसमें है? शायद सप्त सिंधु के वर्तमान सम्राट में। सम्राट दशरथ आपको सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, मेरा भरोसा कीजिए। वो आपको किसी बेतुके वनवास पर नहीं भेजेंगे। राम के भाव नहीं बदले, लेकिन सीता उनकी आंख बंद होने से समझ गई कि वो अंदर ही अंदर झुंझुला रहे थे। राजकुमार, मृगस्य ने कहा। राम ने अपना हाथ चेहरे के आगे किया। उनकी उंगलियां ठोड़ी पर थीं और आंखें खोलकर मृगस्य को देखते हुए धीरे से कहा, मेरे पिता सम्मानित व्यक्ति हैं। वो एक इक्ष्वाकु के वंशज हैं। वो सम्मानित कार्य ही करेंगे और मैं भी। राजकुमार, मुझे नहीं लगता कि आप समझ। राम ने मृगस्य को बीच में टोका। मुझे लगता है सेनापति मृगस्य, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूं, रघु का वंशज। मेरा परिवार अपने वंश के सम्मान के लिए जान दे सकता है। वो सब कहने की नहीं, वो नियम है, ऐसे नियम जिन पर जिया जाता है। मृगस्य आगे झुके और किसी बच्चे को समझाने के तरीके से कहा, मेरी बात सुनिए राजकुमार राम, मैंने आपसे अधिक दुनिया देखी है। सम्मान किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, वास्तविक दुनिया में मुझे लगता है हमारी बातें खत्म हो गई हैं सेनापति। राम ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या? कैकेयी ने पूछा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मंथरा कैकेयी की कक्ष में आई थी। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि दशरथ या उनके निजी सहायक वहां उपस्थित न हो। कैकेयी के निजी सहायक जो उनके साथ कैकेयी से आए थे, वे उनके वफादार थे। रानी के समकक्ष ही बैठते हुए अतिरिक्त सावधानी से उसने रानी की दासी को बाहर जाने का आदेश दे दिया था। उसने कहा था कि वो जाते हुए दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके जाए। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं यहां नहीं आती, मंथरा ने अपने आसन पर ठीक तरह से व्यवस्थित होते हुए कहा। शाही साज सज्जा की तुलना मंथरा के संपन्न घर के वैज्ञानिक तरीकों से बनाए आरामदायक सामान से करना तो हास्यास्पद ही होगा। पैसों से बड़ों बड़ों के मुंह खुल जाते हैं, हर एक की एक कीमत होती है। सम्राट कल दरबार में घोषणा करने वाले हैं कि उनकी जगह अब राम राजा बनेंगे और वे खुद वनवास पर चले जाएंगे। लगे हाथों ये भी बता दूं कि वनवास अपनी सभी रानियों के साथ। आपको भी अब से जंगल की किसी कुटी में ही जीवन बिताना होगा। कैकेयी ने दांत पीसते हुए त्योरी चढ़ाई। अपने दांत तभी पीसना जब दांतों की चमक कम करनी हो, मंथरा ने कहा। अगर आपको लगता है कि कुछ व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए तो उसके लिए आपके पास आज ही का दिन है। बस यही समय है, आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कैकेयी मंथरा के अंदाज से खफा थी। जिस दिन उसने कैकेयी को बदला लेने के लिए पैसे दिए थे, उस दिन से उसके हाव भाव ही बदल गए थे। लेकिन अभी उसे एक शक्तिशाली व्यापारी दिमाग की जरूरत थी, तो उसने खुद को जज्ब किया। तुम्हारा क्या सुझाव है? आपने एक बार उन वचनों का जिक्र किया था जो आपको दशरथ ने करछप के युद्ध में जान बचाने पर दिए थे। कैकेयी अपने आसन पर पीछे को बैठकर उन भुला दिए गए वचनों को याद करने लगी। एक ऐसा कर्ज जिसे उसने कभी वापस लेने का नहीं सोचा था। कैकेयी ने रावण के उस घातक युद्ध में दशरथ की जान बचाते हुए खुद को जख्मी भी कर लिया था। उनकी एक उंगली भी इसमें कट गई थी। जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने आभार जताते हुए कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा। वो किसी भी समय अपने वरदान मांग सकती थी। 2 वरदान, मैं कुछ भी मांग कर सकती हूँ और उन्हें वो मानने भी पड़ेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंथरा ने सूर्यवंशियों का वह नारा दोहराया जिसे सम्राट रघु के समय से मान्यता दी जा रही थी। वो ना नहीं कह सकते। फुसफुसाते हुए कैकेयी की आंखों में चमक आ गई। मंथरा ने सिर हिलाया। राम को 14 वर्षों का वनवास मिलना चाहिए, कैकेयी ने कहा।
मैं उनसे कहूंगी कि सार्वजनिक रूप से वो ये घोषणा करें कि वो प्रभु रुद्र के नियमों के तहत उसे सजा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, जनता इसे स्वीकार भी कर लेगी। राम अब लोगों में प्रिय हैं, लेकिन कोई भी प्रभु रुद्र के नियमों को तोड़ना नहीं चाहेगा और उन्हें भरत को युवराज घोषित करना होगा। उत्कृष्ट, 2 वरदान, सारी समस्याओं का निदान। हाँ। विशाल नहर के पुल पर से दूसरी ओर जाते हुए सीता ने आसपास देखा कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा। उन्होंने एक बड़े से अंगवस्त्र से अपना चेहरा और शरीर का ऊपरी भाग ढक रखा था, जिससे शाम की ठंडी हवा से भी उनकी रक्षा हो सके। सड़क आगे पूर्व की दिशा में कौशल नियंत्रित भूमि की ओर बढ़ रही थी। कुछ मीटर आगे जाने पर उन्होंने फिर से मुड़कर देखा और लगाम खींचते हुए घोड़े को सड़क से उतार लाई। वो अब जंगल में जा रही थी और की आवाज से उन्होंने घोड़े की गति बढ़ा दी। उन्हें आधे समय में लगभग 1 घंटे की दूरी को पूरा करना था। लेकिन आपके पति क्या कहेंगे? नागा ने पूछा। सीता जंगल के थोड़े से साफ किए हुए भाग में खड़ी थी। उनका हाथ छोटी सी म्यान में रखे चाकू की मूठ पर था, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। हालांकि उन्हें उस आदमी से सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं थी जिससे वो अभी मिल रही थी। वो मलय पुत्र था और वो उस पर बड़े भाई की तरह भरोसा करती थी। नागा का मुंह चोंच के समान आगे को उठा हुआ और सख्त था। उसका सिर गंजा था, लेकिन चेहरा घने बालों से भरा हुआ था। वो गिद्ध के समान चेहरे वाला इंसान था। जटायु जी, सीता ने सम्मान से कहा, मेरे पति असामान्य नहीं है। वो ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व हैं जो सदियों में जन्म लेते हैं। दुख इस बात का है कि वे नहीं जानते कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। जहां तक उनकी सोच की बात है तो उन्हें लगता है कि वनवास पे जाकर वो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो खुद को भीषण खतरे में डाल रहे हैं। जिस क्षण हम नर्मदा को पार करेंगे, मुझे संदेह है कि हम पर लगातार हमले होने लगेंगे। वे उन्हें मारने की हर संभव कोशिश करेंगे। बहन, आपने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, जटायु ने कहा। जब तक मैं जीवित हूं, आपको और आपके प्रेम को कुछ नहीं होगा। सीता मुस्कुराई। लेकिन आपको मेरे बारे में अपने पति को बता देना चाहिए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। मैं नहीं जानता कि अगर वो मलय पुत्रों को ना पसंद करते हो तो, लेकिन अगर वो करते हो तो वो भी अनुचित नहीं। शायद मिथिला में हुई घटना की वजह से उन्होंने कुछ धारणाएं बना ली हों। अपने पति को मैं खुद संभाल लूंगी, आप निश्चिंत हैं। अब तक मैं उन्हें अच्छी तरह समझने लगी हूँ। वो अभी नहीं समझेंगे कि हमें जंगल में सुरक्षा की जरूरत होगी, शायद बाद में समझ जाएं। अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके सैनिक गुप्त रूप से निश्चित दूरी से हम पर नजर बनाए रखें और किसी भी हमले से हमारी रक्षा करें। जटायु को लगा कि उसे कुछ सुनाई दिया। अपना चाकू निकालकर वो पेड़ों के परे अंधकार में देखने लगा। कुछ पल बाद वो वापस सीता की ओर मुड़ा। कुछ नहीं है, सीता ने कहा। आपके पति सजा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? जटायु ने पूछा। इस पर बहस की जा सकती है। असुरास्त्र भारी मात्रा में विनाश का हथियार नहीं है। वो चाहे तो तकनीकी रूप से बच सकते हैं। वो इस पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि ये कानून है। वो इतने जटायु ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन जो वो कहना चाहता था वो स्पष्ट था। लोग मेरे पति को निष्कपट और कानून के अंधभक्त के रूप में देखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया उन्हें महान अधिनायक के रूप में देखेगी। ये मेरा कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करके उन्हें उस दिन तक बचा कर रखूं। जटायु मुस्कुराया। सीता अपनी दूसरी विनती कहने से कुछ झिझक रही थी। ये स्वार्थ था, लेकिन उन्हें इसे सुनिश्चित करना ही था। और वो सोमरस का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं मानता हूं कि आपको और आपके पति को इसकी जरूरत होगी, खास तौर पर जब आप 14 साल बाद अपने मकसद को पूरा करेंगे, तो उस समय आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन सोमरस लाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? और उनका क्या? जटायु हंसा। वो सब चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सीता वो सब सुन चुकी थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। वो जानती थी कि जटायु सब संभाल लेगा। अलविदा। प्रभु परशुराम आपकी रक्षा करे भाई। प्रभु परशुराम हमेशा आपके साथ रहे बहन। जटायु कुछ देर तक सीता को अपने घोड़े पर सवार होकर जाता हुआ देखता रहा। उनके जाने के बाद वो उस जगह झुका जहां अभी सीता खड़ी थी और उनकी पादुका की धूल लेकर उसने माथे पर लगाया, अपने महान अधिनायक के सम्मान में। छोटी माँ कोप भवन में है? राम ने हैरानी से कहा। हाँ, वशिष्ठ ने कहा। राम को सूचना मिल चुकी थी कि अगले दिन उनके पिता उनके राज्याभिषेक की घोषणा करने वाले थे। वो अपने अगले कदम के बारे में दृढ़ थे।
वो सिंहासन को त्याग कर भरत को युवराज घोषित करने की योजना बना चुके थे। फिर वो वनवास के लिए प्रस्थान करने वाले थे। लेकिन राम इस योजना को लेकर कुछ शंकाकुल थे, क्योंकि इसका मतलब सार्वजनिक रूप से अपने पिता की इच्छा का अपमान करना था। ये संस्थागत कक्ष शाही महल में कई सदियों पहले बनाया गया था, जब शाही घराने में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो गया था। अधिक पत्नी होने के कारण स्वाभाविक था कि राजा सबको समान समय नहीं दे सकता था, तो कोप भवन उस पत्नी के लिए सुरक्षित कर दिया गया था जो अपने पति से किसी कारण से असंतुष्ट या खफा हो। ये राजा के लिए एक संकेत था। कोप भवन में किसी रानी का रात भर ठहरना राजा के लिए अशुभ माना गया था। दशरथ के पास अपनी रूठी पत्नी को मनाने के अलावा अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि उनका प्रभाव अब कम हो गया था, लेकिन वही अकेली ऐसी इंसान है जो उनका मन बदल सकती है। राम ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। हाँ, और अगर ऐसा आदेश हुआ तो सीता और मैं तुरंत वन के लिए निकल जाएंगे। वशिष्ठ ने त्योरी चढ़ाई, लक्ष्मण तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है? वो आना चाहता है, लेकिन मुझे यह जरूरी नहीं लगता। उसे अपनी पत्नी उर्मिला के साथ समय बिताना चाहिए। वो बहुत नाजुक है। हमें उस पर वन्य जीवन नहीं थोपना चाहिए। वशिष्ठ ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वो आगे झुककर धीमे से बोले, मैं यहाँ अगले 14 सालों में तुम्हारे लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दूंगा। राम मुस्कुराए। अपनी नियति को याद रखना, तुम्हें अगला विष्णु बनना है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। तुम्हें हमारे देश का भविष्य फिर से लिखना है। मैं उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करूंगा और तुम्हारे आने तक पूरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को बचा कर रखना होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अध्याय 28। दशरथ सहायकों की सहायता से पालकी से उतरे और कोप भवन में गए। वो कई दशक देख चुके थे, लेकिन जिस तनाव से वह पिछले कुछ दिनों में गुजरे थे वो बहुत गहन था। वो अपने आरामदायक दोलन आसन पर बैठ गए और हाथ के इशारे से सहायकों को बाहर जाने का आदेश दिया। उन्होंने आंखें उठाकर अपनी पत्नी को देखा। कैकेयी ने उनके आने पर अभिनंदन नहीं किया था। वो दीवान पर बैठी थी। उनके बाल खुले थे, बिखरे हुए। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहन रखा था। उनका अंग वस्त्र जमीन पर गिरा हुआ था। उन्होंने सफेद धोती और अंगिया पहनी हुई थी और भयावह सन्नाटे में बैठी थी, मानो तूफान के आने से पहले की शांति हो। दशरथ जानते थे कि आगे जो भी होने वाला था वो उससे इनकार नहीं कर सकते थे। बोलो, दशरथ ने कहा। कैकेयी ने दुखी नजरों से उन्हें देखा। शायद अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते दशरथ, लेकिन मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूं। ओह, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम खुद से ज्यादा प्यार करती हो। कैकेयी ने अकड़ते हुए कहा, क्या आप ऐसे नहीं हो? आप मुझे निस्वार्था का पाठ पढ़ाने वाले हो? वास्तव में? दशरथ व्यंग से मुस्कुराए। सही कहा। कैकेयी गुस्से से फुंकार कर रह गई। तुम हमेशा से मेरी पत्नियों में सबसे ज्यादा होशियार थी। तुमसे शाब्दिक लड़ाई में मुझे उतना ही मजा आता था जितना दुश्मन से तलवार से लड़ते समय। तुम्हारे शब्दों की धार मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं, जो बिना तलवार उठाए खून बहा दे। मैं तलवार से भी आपका खून बहा सकती हूं। दशरथ हंसे। मैं जानता हूं। कैकेयी दीवान पर कमर टिकाकर बैठ गई। वो अपनी सांसों को नियंत्रित कर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गुस्से की चिंगारी अभी भी उसमें धधक रही थी। मैंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैंने तो आपके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आपकी जान बचाते बचाते मैंने खुद को कुरूप कर लिया। मैंने कभी आपको आपके प्रिय राम की तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित भी नहीं किया। राम ने कभी भी। कैकेयी ने दशरथ को बीच में रोक दिया। उसने किया है अभी। आप जानते हैं कि वो कल आपके आदेश का पालन नहीं करने वाला। वो आपका निरादर कर देगा और भरत कभी भी। अब बात काटने की बारी दशरथ की थी। मैं राम और भरत में चयन नहीं कर रहा। तुम जानती हो कि उन्हें एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है। कैकेयी आगे बढ़कर फुफकारी, ये राम और भरत की बात नहीं है, बात राम और मेरी है। आपको राम और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। उसने आपके लिए किया ही क्या है? उसने सिर्फ एक बार आपका जीवन बचाया है, बस इतना ही। मैंने हर रोज आपको बचाया है पिछले कई सालों से। क्या मेरे त्याग नगण्य हैं? दशरथ भावनात्मक धमकी में आने वाले नहीं थे। कैकेयी तिरस्कार पूर्वक हंसी। बेशक,
जब आपके पास तर्क के लिए कुछ नहीं बचता तो आप खामोश हो जाते हैं। मेरे पास जवाब है, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। कैकेयी कड़वाहट से हंसी। पूरा जीवन मैं उन चीजों को सहती रही हूं जो मुझे पसंद नहीं था। मैंने पिता द्वारा अपना अपमान सहा, मैंने आपका स्वार्थ सहा, मैंने अपने बेटे की अपने प्रति अवहेलना को जिया है। मैं कुछ शब्दों को भी सहन कर सकती हूं। बताओ मुझे, राम से मुझे अमरता हासिल होगी। कैकेयी दुविधा में थी और वो दुविधा उनके चेहरे पर झलक रही थी। उन्होंने हमेशा से बड़ी मात्रा में सोमरस दशरथ को उपलब्ध करवाया था। राजगुरु और दुविधा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने हमेशा से बड़ी मात्रा में सोमरस दशरथ को उपलब्ध करवाया था, राजगुरु वशिष्ठ की आपत्ति के बावजूद भी। सोमरस पीने वालों की आयु बढ़ जाती थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो दशरथ पर असर नहीं कर पा रहा था। दशरथ ने समझाया, मेरे शरीर का अमृतत्व नहीं, पिछले कुछ दिनों में मैं अपने अमृतत्व को लेकर सजग हुआ हूँ। मैं अपने नाम को अमर बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि मैंने अपना जीवन और अपनी संभावनाओं को व्यर्थ कर दिया है। लोग मेरी तुलना मेरे महान पूर्वजों से करके मुझ में उनका अक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम, वो इतिहास में महान व्यक्तियों में गिना जाएगा और वो मेरे नाम को जीवित रखेगा। मैं आने वाले समय में राम का पिता कहलाऊंगा। राम की महानता मुझे निर्मल कर देगी। वो पहले ही रावण को पराजित कर चुका है। कैकेयी जोर से हंसी। अज्ञानी, वो बस किस्मत की बात थी। किस्मत से गुरु विश्वामित्र वहां असुरास्त्र के साथ मौजूद थे। हाँ, वो खुशकिस्मत रहा, मतलब कि भगवान उसके पक्ष में है। कैकेयी ने घूरती नजरों से उन्हें देखा। बातों से कोई हल नहीं निकलने वाला था। भाड़ में जाए ये सब, चलो इसे खत्म करते हैं। आप जानते हैं कि आप मुझे इनकार नहीं कर सकते। दशरथ पीठ टिकाकर बैठ गए और धूमिल सा मुस्कुराए। अभी तो मुझे बातों में मजा आने लगा था। मुझे मेरे 2 वरदान मांगने हैं। दोनों? दशरथ ने हैरानी से पूछा। उन्हें सिर्फ एक के मांगे जाने की उम्मीद थी। मैं राम को 14 सालों के लिए सप्त सिंधु से बाहर वनवास पर भेजना चाहती हूँ। आप दरबार में कह सकते हैं कि यह उसकी प्रभु रुद्र का नियम तोड़ने की सजा है। आपको इसके लिए सराहना ही मिलेगी। यहाँ तक कि वायुपुत्र भी आपकी तारीफ करेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे सम्मान की कितनी चिंता है, दशरथ ने व्यंग से कहा। आप ना नहीं कह सकते। दशरथ ने आह भरी। और दूसरा, आप कल भरत को युवराज घोषित करेंगे। दशरथ सदमे में थे। ये अनपेक्षित था। वो ना नहीं कह सकते थे। वो धीमे से गरजे, अगर राम वनवास के दौरान मारा गया तो लोग तुम्हें दोष देंगे। कैकेयी भौचक रह गई। वो चिल्लाई, क्या आपको लगता है कि मैं शाही खून को बहा सकती हूं? रघु के खून को? हाँ, मुझे लगता है तुम कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूं कि भरत ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे तुम्हारे बारे में चेता दूंगा। आपको जो करना है करिए, बस मेरे 2 वरदान पूरे कर दीजिए। दशरथ ने क्रोध से कैकेयी को देखा, फिर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। पहरेदार, दशरथ के सहायकों के साथ 4 पहरेदार अंदर दौड़े आए। मेरी पालकी मंगवाओ, दशरथ ने रूखेपन से कहा। जी महाराज कहकर सहायक तुरंत बाहर निकल गए। उनके जाते ही दशरथ ने कहा, तुम कोप भवन से बाहर जा सकती हो। तुम्हारे दोनों वरदान पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने राम को कुछ किया तो मैं आपके अमूल्य राम को कुछ नहीं करूंगी। कैकेयी चिल्लाई। दूसरे पहर के दूसरे घंटे में अजेय सम्राट के विशाल दरबार में शाही सभा संगठित थी। दशरथ अपने सिंहासन पर आसीन थे। वो सम्मानित किंतु थके हुए और उदास लग रहे थे। उनकी कोई भी रानी सभा में उपस्थित नहीं थी। राजगुरु वशिष्ठ सिंहासन के दाहिनी ओर बैठे थे। दरबार में न सिर्फ संपन्न लोग मौजूद थे, बल्कि आम लोगों की भीड़ भी वहां एकत्रित हुई थी। कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग उस दिन लिए जाने वाले फैसले से अनभिज्ञ थे। वे नहीं समझ सकते थे कि रावण को हराने के लिए राम को दंडित क्यों किया जाना चाहिए। दरअसल युवराज को अयोध्या का सम्मान लौटाने और अपने जन्म के कलंक को धो डालने के लिए प्रशस्त किया जाना चाहिए था। सभा शुरू की जाए, हरकार्य ने आवाज लगाई।
दशरथ बुझे दिल से सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो अपने बेटे की आंखों में खुद के लिए सम्मान देखना चाहते थे। राम विशाल दरबार के मध्य में खड़े थे, ठीक उनकी नजरों के सामने। सम्राट ने धीरे से अपना गला साफ करते हुए सिंहासन के शेर की आकृति के हत्थों को देखा। उन्होंने उन्हें मजबूती से थाम लिया ताकि कहीं उनका मन अपने ही निर्णय से न डिग जाए। भावनाओं के आवेग में उन्होंने अपनी आंखों को सख्ती से भींच लिया। तुम उसे कैसे बचा सकते हो जिसकी नजरों में ऐसा करना असामान्य है? दशरथ ने सीधे अपने पगलाए हुए आदर्श बेटे की आंखों में देखा। प्रभु रुद्र का नियम तोड़ा गया है, हालांकि वो जन कल्याण के लिए ही था। रावण का अंगरक्षक दल उससे तबाह हुआ। संक्षेप में वो अभी लंका में अपने घावों को भर रहा होगा। श्रोता खुशी से चिल्ला उठे। हर कोई रावण से नफरत करता था, लगभग सभी। मिथिला हमारी पुत्र वधु, हमारे प्रिय पुत्र राम की पत्नी सीता का साम्राज्य तबाह होने से बचा लिया गया। भीड़ ने फिर हर्षोन्माद किया, लेकिन इस बार संयत स्वर में। सीता को बहुत कम लोग जानते थे और ज्यादा लोग नहीं समझ पा रहे थे कि उनके युवराज ने क्यों एक छोटे आध्यात्मिक साम्राज्य की राजकुमारी से विवाह किया था। दशरथ की आवाज में कंपन महसूस हुआ, लेकिन नियम तो टूटा है और प्रभु रुद्र के शब्दों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी प्रजाति वायु पुत्रों ने हालांकि अभी तक सजा की मांग नहीं की है, लेकिन इससे रघुवंशी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। दरबार में खुसफुसाहट भरी खामोशी उतर आई। लोग राजा के मुख से अगला वाक्य सुनने से डर रहे थे। राम इसके लिए निर्धारित सजा को स्वीकार करते हैं। वो अयोध्या छोड़कर जाएंगे क्योंकि मैं उन्हें सप्त सिंधु से 14 सालों के लिए निष्कासित करता हूं। वो सजा पूरी करने के बाद वापस लौटेंगे। वो प्रभु रुद्र के सच्चे अनुयायी हैं। उनके सम्मान में हम गर्वित हैं। पूरे वातावरण में दुख की एक लहर दौड़ गई। आम आदमी से लेकर संपन्न लोग तक सकते में आ गए। दशरथ ने अपना हाथ उठाया और भीड़ खामोश हो गई। मेरा दूसरा पुत्र भरत अब अयोध्या का युवराज बनेगा, कौशल और सप्त सिंधु साम्राज्य का। खामोशी। दरबार का माहौल निराशाजनक हो गया। राम ने प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर स्पष्ट लेकिन तेज आवाज में कहा, पिताजी, आज स्वर्ग के देवता भी आपके न्याय और बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे होंगे। सामान्य जनों में से कई लोग अब खुलकर रोने लगे थे। पिताजी, सूर्यवंशियों की महान आत्मा खुद इक्ष्वाकु आज साक्षात आप में अवतरित हो गए हैं। राम ने आगे कहा, सीता और मैं आज ही अयोध्या छोड़कर चले जाएंगे। दरबार के एक दूसरे कोने में स्तंभ के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ एक लंबा असामान्य रूप से श्वेत आदमी खड़ा था। उसने सफेद धोती और अंगवस्त्र पहन रखा था, यद्यपि वह उनमें काफी असहज लग रहा था। शायद यह उसका सामान्य पहनावा नहीं था। उसकी खास बात उसकी आगे की बढ़ी हुई नाक थी, जिस पर लंबे लंबे बाल और बड़ी सी मूंछ थी। उसके झुर्रीदार चेहरे पर राम की बातें सुनकर बड़ी सी मुस्कान खिलाई। गुरु वशिष्ठ ने सही चयन किया है। कहना पड़ेगा कि सम्राट ने मुझे हैरत में डाल दिया। उठी हुई नाक वाले श्वेत व्यक्ति ने अपनी धोती संभालते हुए कहा। वो राजगुरु वशिष्ठ के साथ उनके निजी कक्ष में बैठा था। मत भूलो कि इसका वास्तविक श्रेय किसे जाता है, वशिष्ठ ने कहा। मुझे लगता है ये तो होना ही था। मुझे कहना होगा कि आपका चयन बेहतरीन है। और क्या तुम अपनी भूमिका निभाओगे? श्वेत व्यक्ति ने आह भरी। गुरुजी, आप जानते हैं कि हम इसमें ज्यादा गहराई से तो नहीं जुड़ सकते। ये हमारा निर्णय नहीं है। लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। ये हमारा वादा है और आप जानते हैं हम कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। वशिष्ठ ने हाँ में सिर हिलाया। शुक्रिया मेरे मित्र। मुझे तुमसे यही पूछना था। प्रभु रुद्र अमर रहे। प्रभु रुद्र अमर रहे। भरत सीधा राम और सीता की बैठक में चले आए। हालांकि दरबान अभी उनके आगमन की घोषणा कर ही रहा था। राम और सीता ने पहले ही मोटे कपड़े और पेड़ की छाल से बने हुए सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए थे। इससे भरत के चेहरे पर दर्द की शिकन उभर आई। हमारे लिए जंगलवासियों के परिधान पहनना जरूरी था भरत, सीता ने कहा। आंसू उनकी आंखों में भर आए थे। उन्होंने राम को देखते हुए इनकार में सिर हिलाया। दादा, मैं नहीं जानता कि आपकी प्रशंसा करूं या आपको कुछ व्यवहारिक समझ देने की कोशिश करूं। दोनों में से कुछ भी नहीं, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस मेरे गले लगकर मुझे अलविदा बोल दो।
भरत ने आगे बढ़कर कसकर अपने भाई को बाहों में भर लिया। उनके आंसू चेहरे पर बहने लगे। राम ने भी अपनी बाहों को उनके गिर्द कस लिया। जब भरत पीछे हटे तो राम ने कहा, चिंता मत करो, कठिनाई के फल मीठे होते हैं और मैं और ज्ञान प्राप्त करके लौटूंगा, भरोसा दिलाता हूं। भरत नरमी से हंसे। इन दिनों मैं आपसे बात करते में डरता हूं कि आप सब समझ जाएंगे। राम भी खुलकर हंसे। अच्छे से शासन करना मेरे भाई। कुछ लोग ऐसे थे, या यूं कहें कि सप्त सिंधु में कुछ लोग ऐसे थे जो आजादी के प्रति भरत के उदार विचारों को अयोध्या नागरिकों के मिजाज के ज्यादा अनुकूल मानते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं यह नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं, भरत ने कहा। राम ने अपने हाथ भरत के मजबूत कंधों पर रखे। तुम सब अच्छी तरह संभाल लोगे, मैं जानता हूं। अपने पूर्वजों को गर्वित करो। मुझे परवाह नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या सोचते हैं, तो मुझे गर्वित करो, राम ने कहा। भरत का मुंह लटक आया। आंसू उनकी आंखों से टप टप गिरने लगे। उन्होंने अपने भाई को फिर से गले लगा लिया। इस बार दोनों ने देर तक एक दूसरे को थामे रखा। राम ने भरत को थामे हुए ही खुद को नियंत्रित कर लिया। वो जानते थे कि उनके भाई को इसकी जरूरत थी। बहुत हो गया। भरत ने पीछे हटते हुए अपने आंसू पोंछे, सिर झटका। वो सीता की ओर मुड़कर बोले, भाभी मेरे भाई का ध्यान रखना, वो नहीं जानते कि यह दुनिया कितनी अनैतिक है। सीता मुस्कुराई। वो जानते हैं, लेकिन वो फिर भी इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भरत ने आह भरी। फिर वो राम की ओर मुड़े। उनके मन में एक ख्याल उठाया, मुझे अपनी पादुका दे दो दादा। राम ने त्योरी चढ़ाई और अपनी साधारण सन्यासियों वाली पादुका को देखा। ये नहीं, भरत ने कहा, आपकी शाही पादुका। क्यों? दीजिए तो दादा। राम शयिका की बगल में पहुंचे, जहां उनके उतरे हुए शाही परिधान पड़े थे। वहीं जमीन पर उनके सुनहरे रंग की पादुका रखी थी, जिन पर रजत और भूरे रंग की शानदार कढ़ाई हुई थी। राम ने पादुका उठाई और भरत को दे दी। तुम इनका क्या करोगे भरत? राम ने पूछा। जब समय आएगा मैं अपने स्थान पर इन्हें सिंहासन पर रख दूंगा, भरत ने कहा। राम और सीता तुरंत उनका तात्पर्य समझ गए। इस एक संकेत से भरत ने स्पष्ट कर दिया था कि राम अयोध्या के राजा थे और वो भरत अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में वहां का कार्यभार संभालने वाले थे। अयोध्या के राजा को मारने के किसी भी प्रयत्न का परिणाम सप्त सिंधु सम्राट की सेना को ललकारना था। यह व्यवस्था सप्त सिंधु साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों को स्वीकार करनी थी। संधि के अनुबंधों के तहत एक मान्यता यह भी थी कि अगर युवराज या राजा को युद्ध के अतिरिक्त गुप्त रूप से मारा जाए तो इससे आप पर बुरे कर्मों का भार बढ़ता है। इससे राम को बड़ा सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया था। हालांकि इससे भरत के अधिकारों में काफी कटौती हो गई थी। राम ने अपने भाई को फिर से गले लगा लिया। मेरा भाई। लक्ष्मण, सीता ने कहा, मैंने सोचा कि मैंने तुमसे कह दिया। लक्ष्मण ने अभी अभी राम और सीता की बैठक में प्रवेश किया था। उन्होंने भी अपने भाई और भाभी के जैसे सन्यासियों के परिधान धारण किए थे। लक्ष्मण ने दृढ़ नेत्रों से सीता को देखा। मैं आ रहा हूं भाभी। लक्ष्मण, राम ने अनुग्रह किया, आप मेरे बिना नहीं रह सकते दादा। मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकते, लक्ष्मण ने कहा। राम हंसे। मेरे परिवार को मुझ पर कितना भरोसा है। किसी को भी नहीं लगता कि मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं। लक्ष्मण भी खिलखिला पड़े, लेकिन फिर भी गंभीर होकर बोले, दादा आप चाहें तो इस बात पर हंसे या रोएं, लेकिन मैं आपके साथ आ रहा हूं। उत्साहित उर्मिला ने लक्ष्मण का अपने निजी कक्ष में अभिनंदन किया। उन्होंने सादे किंतु आधुनिक प्रणाली के वस्त्र पहन रखे थे। उनकी धोती और अंगिया भूरे रंग की थी, लेकिन उनकी किनारी पर आकर्षक सुनहरा गोटा लगा हुआ था। उन्होंने अपने भड़कीले आभूषणों की जगह साधारण स्वर्ण आभूषण पहने हुए थे। आओ प्रिय, उर्मिला ने बच्चों की तरह उत्साहित होते हुए कहा, आप भी देखिए, मैंने खुद अकेले सामान बांधने के काम का निरीक्षण किया है और अब तो काफी काम खत्म भी हो गया है। सामान बांधना? हैरान लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, उर्मिला कहते हुए उनका हाथ पकड़कर वस्त्रागार कक्ष में ले गई। सागौन के बने दो बड़े बड़े संदूक कक्ष के मध्य में रखे थे। उर्मिला ने जल्दी जल्दी दोनों को खोल दिया। ये मेरे कपड़ों का और दूसरा आपके कपड़ों का।
लक्ष्मण असमंजस में थे। वे नहीं जानते थे कि उर्मिला की मासूमियत का क्या जवाब दें। वो लक्ष्मण को खींचकर शयन कक्ष में ले गई, जहां एक और बड़ा सा संदूक सामान भरकर तैयार रखा था। वो बर्तनों से भरा हुआ था। कोने में रखे एक बड़े से डिब्बे की ओर उर्मिला का ध्यान गया। उर्मिला ने उसे खोलकर मसाले के छोटे छोटे थैले बाहर निकाले। देखो मैंने कैसे अपनी अक्ल चलाई। हमें जंगल में सब्जियां और मांस आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मसाले और बर्तन मिलना मुश्किल होगा। तो लक्ष्मण ने उन्हें कुछ खुशी कुछ निराशा से देखा। उर्मिला उनकी ओर आई और मुस्कुराते हुए अपने पति को बाहों में भर लिया। मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी, और सीता दीदी व राम जीजा जी के लिए भी। हम 14 साल के अवकाश के बाद मोटे और स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। लक्ष्मण ने भी प्यार से अपनी पत्नी को बाहों में कस लिया। उर्मिला का सिर उनके पुष्ट सीने तक ही पहुंच पाता था। अवकाश। उन्होंने अपनी उत्साहित पत्नी को देखा, जो यकीनन अपनी तरफ से इस कठिन हालात को संभालने का कड़ा प्रयास कर रही थी। वो एक राजकुमारी की तरह पली है। वो सोच रही थी कि अब वो और भी आलीशान अयोध्या के महल में रहने वाली थी। उनका इरादा गलत नहीं है, वो बस अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या मेरे लिए उनके पति की हैसियत से उन्हें अपने साथ जंगल में आने देना सही होगा? भले ही वो चाहे भी तो क्या उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं है, जैसे राम दादा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है? वो जंगल में एक भी दिन नहीं गुजार पाएंगी, वो नहीं रह पाएंगी। लक्ष्मण के दिल पर भारी बोझ था। वो अपना फैसला कर चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें इस तरह से हालात को संभालना होगा जिससे उर्मिला के नाजुक दिल को ठेस ना लगे। एक बाह से उनको घेरते हुए उन्होंने दूसरे हाथ से उनकी ठोड़ी को थामा। उर्मिला बच्चों की सी मासूमियत से उन्हें देख रही थी। उन्होंने कोमलता से कहा, मुझे चिंता हो रही है उर्मिला। मत करो, हम साथ में सब संभाल लेंगे। जंगल तो बात जंगल की नहीं है। मुझे चिंता है यहाँ की। यहाँ महल में क्या होगा? उर्मिला ने अपनी रीढ़ को खींचते हुए अपना सिर पीछे किया, जिससे वो अपने अत्यधिक लंबे पति की आंखों में देख सके। महल में? हाँ, पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। छोटी माँ कैकेयी अब सब पर नियंत्रण कर लेंगी, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि भरत दादा उनकी इच्छा के खिलाफ जाएंगे। मेरी माँ की देखभाल करने के लिए यहाँ कम से कम शत्रुघ्न तो है, लेकिन बड़ी माँ कौशल्या की देखभाल कौन करेगा? उनका क्या होगा? उर्मिला ने सिर हिलाया। सच है, और अगर छोटी माँ कैकेयी राम दादा के साथ ऐसा कर सकती हैं, तो तुम कल्पना कर सकती हो कि वो बड़ी माँ का क्या हाल करेंगी। उर्मिला का चेहरा निष्कपट था। किसी को बड़ी माँ की सुरक्षा करनी होगी। लक्ष्मण ने मुद्दे पर आते हुए एक बार फिर से दोहराया। हाँ, ये तो सच है, लेकिन यहाँ महल में तो कितने सारे लोग हैं। क्या राम दादा ने कोई व्यवस्था नहीं की है? उर्मिला ने पूछा। लक्ष्मण धूमिल सा मुस्कुरा दिए। राम दादा बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। वो सोचते हैं कि दुनिया में प्रत्येक इंसान उनकी तरह नैतिकतावादी है। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके साथ क्यों जा रहा हूँ? मैं उनकी सुरक्षा के लिए ही जा रहा हूँ। लक्ष्मण की बात को समझकर आखिरकार उर्मिला का चेहरा उतर गया। लक्ष्मण, मैं यहाँ आपके बिना नहीं रहूंगी। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने समीप खींच लिया। कुछ ही समय की बात है उर्मिला। 14 साल? नहीं, मैं नहीं। बेबसी से रोते हुए उर्मिला ने लक्ष्मण को मजबूती से बाहों में भर लिया। लक्ष्मण ने अपनी पकड़ को ढीला करते हुए फिर से उनकी ठोड़ी उठाई, उनके आंसू पोंछे। तुम अब एक रघुवंशी हो। हमारे लिए प्रेम से ऊपर कर्तव्य होता है। हम सम्मान को सर्वोपरि रखते हैं, भले ही खुशी को दांव पर लगाना पड़े। बात अपनी मर्जी की नहीं है उर्मिला। लक्ष्मण, कृपया ऐसा मत करिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ उर्मिला, और मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध काम करने को नहीं कहूंगा। मैं बस तुमसे विनती कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे अपना जवाब सुनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार कौशल्या माँ के बारे में सोचो। पिछले कुछ दिनों में जो प्यार उन्होंने तुम पर लुटाया है, उसका ख्याल करो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कौशल्या माँ में तुम्हें एक बार फिर से माँ मिल गई है? क्या उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए? उर्मिला फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने लक्ष्मण को कसकर बाहों में भर लिया। तीसरे पहर के 5वें घंटे में महल में शाम की ठंडी हवा बह रही थी। सीता, लक्ष्मण और उर्मिला के निजी कक्ष की ओर जा रही थी।
उन्हें देखकर द्वारपाल तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। वे उनके आगमन की घोषणा करने ही जा रहे थे कि उन्हें कक्ष से उदास लक्ष्मण बाहर आते दिखाई दिए। लक्ष्मण का उदास चेहरा देखकर सीता को अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। मैं सब सुलझा लूंगी, सीता ने दृढ़ता से कहकर अपनी बहन के कक्ष की ओर कदम बढ़ाया। लक्ष्मण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका। उनकी आंखों में विनती थी, नहीं भाभी। सीता ने अपने विशाल देवर को देखा जो अभी बहुत कमजोर और अकेले जान पड़ रहे थे। लक्ष्मण, मेरी बहन मेरी बात मानेगी, भरोसा करो। नहीं भाभी, लक्ष्मण ने सिर हिलाते हुए बीच में कहा। जंगल का जीवन आसान नहीं होगा, हमें रोज मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आप तो ये जानती हैं, आप मजबूत हैं, आप अपनी रक्षा कर सकती हैं, लेकिन वो। आंसू उनकी आंखों में भर आए। भाभी, वो आना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे आना चाहिए। मैंने उसे न आने के लिए राजी किया है, ये उसके भले के लिए है। लक्ष्मण, यही बेहतर है भाभी, लक्ष्मण ने दोहराया। वो शायद खुद को समझा रहे थे, यही बेहतर है। अध्याय 29। राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या छोड़े हुए 6 महीने बीत गए थे। दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर राम ने बार बार अपनी किस्मत को दोष दिया था कि वो वहां मौजूद होकर पिता के अंतिम संस्कार में बड़े बेटे का फर्ज पूरा नहीं कर पाए। राम का दिल टूट गया था कि उन्हें इतने समय के बाद पिता का प्यार नसीब हुआ था। अयोध्या लौटना तो संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने जंगल में ही पिता की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया था। भरत ने अपनी बात का मान रखा। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर राम की पादुका को ही रखा और खुद साम्राज्य को बड़े भाई की धरोहर मानते हुए संभाला। ऐसा कहा जा सकता था कि राम को उनकी अनुपस्थिति में सम्राट बना दिया गया था। ये अपारंपरिक तरीका था, लेकिन भरत की उदारवादी और सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति ने इसे सप्त सिंधु के प्रजा में ग्राह्य बना दिया। राम, लक्ष्मण और सीता नदियों के किनारे किनारे चलते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ रहे थे। वे किसी स्थान पर जरूरत पड़ने पर ही जाते थे। आखिरकार वे सप्त सिंधु की सीमा पर कौशल साम्राज्य के निकट पहुंच गए। राम ने दोनों घुटने जमीन पर टिकाते हुए अपना मस्तक जमीन पर लगाया। ये उनकी माँ की जन्मभूमि थी। वहां से उठकर वो अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो वो उसका रहस्य जानते थे। क्या? सीता ने पूछा। कुछ लोग हैं जो कई सप्ताह से हमारे पीछे चल रहे हैं, राम ने कहा। तुम उनके बारे में मुझे कब बताने वाली हो? सीता ने कोमलता से अपना सिर झटका और दूर वन में देखा। वो जानती थी कि वहां जटायु और उसके सैनिक लगातार उसके पीछे चल रहे थे। वे उनकी नजरों से दूर थे, लेकिन फिर भी इतना समीप थे कि जरूरत पड़ने पर तुरंत हाजिर हो सके। यकीनन वो इतने छिपे हुए नहीं थे जितना कि उन्हें होना चाहिए था, या शायद सीता ने अपने पति की सजग योग्यता को कम आंक लिया था। मैं आपको बताऊंगी, सीता ने बड़ी सी मुस्कान से कहा, जब सही समय आएगा। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि वे हमारे संरक्षक हैं। राम ने तीव्र नजरों से देखा, लेकिन अभी के लिए इसे जाने दिया। प्रभु मनु ने नर्मदा को पार करने पर प्रतिबंध लगाया था, लक्ष्मण ने कहा। अगर हमने इसे पार किया तो कानून के अनुसार हम वापस नहीं आ पाएंगे। एक रास्ता है, सीता ने कहा। अगर हम माँ कौशल्या के पिता के साम्राज्य की दक्षिण दिशा में सफर करते हैं तो हमें नर्मदा को पार नहीं करना पड़ेगा। दक्षिण कौशल का पूरा साम्राज्य नर्मदा नदी के मूल के पूर्व में है और नदी का बहाव पश्चिम की ओर है। अगर हम ऐसे ही दक्षिण की ओर सफर करते रहे तो हम बिना नर्मदा को पार किए दंडकारण्य पहुंच जाएंगे। तो हम प्रभु मनु के प्रतिबंध को भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना? ये तो तकनीकी हेरफेर है भाभी, और आप ये जानती हैं। आपके और मेरे लिए यह मान्य हो सकता है, लेकिन राम दादा इसे नहीं मानेंगे। क्या हमें पूर्व की ओर सफर करते हुए नाव से सप्त सिंधु को छोड़ देना चाहिए? राम ने पूछा। हम ऐसा नहीं कर सकते, सीता ने कहा। समुद्रों पर रावण का राज है। उसने भारतीय महाद्वीप पर बंदरगाहों के माध्यम से कब्जा कर रखा है। ये तो सब जानते हैं कि पश्चिमी घाटों पर उसका नियंत्रण है, लेकिन वास्तव में पूर्वी घाट भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पूरे समुद्र मार्ग पर उसका नियंत्रण है, लेकिन रावण का नियंत्रण भीतरी प्रदेशों में नहीं है। हम नर्मदा के दक्षिण में सुरक्षित रहेंगे, दंडक वन में। लेकिन भाभी, लक्ष्मण ने तर्क दिया, प्रभु मनु के नियम में स्पष्ट है। कौन से प्रभु मनु? लक्ष्मण सकते में थे। क्या भाभी प्रभु मनु को नहीं जानती? वैदिक सिद्धांत के संस्थापक भाभी हर कोई जानता है। सीता सावधानी से मुस्कुराई। लक्ष्मण, कई सारे मनु हैं, सिर्फ एक नहीं। हर युग के अपने मनु हैं। तो जब तुम मनु के नियमों की बात करते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि किस मनु ने यह बनाया था। मैं ये नहीं जानता था, लक्ष्मण ने कहा।
सीता ने सिर हिलाया और वो जानबूझकर दोनों को छेड़ने लगी। क्या आप लड़कों ने गुरुकुल में कुछ नहीं सीखा? आप तो बहुत ही कम जानते हैं। मुझे ये पता था, राम ने विरोध जताया। लक्ष्मण ने कभी कक्षा में ध्यान नहीं दिया। मुझे उनके साथ मत जोड़ो। दादा, शत्रुघ्न ही अकेला ऐसा था जिसे सब पता था, लक्ष्मण ने कहा। हम सब उस पर ही निर्भर थे, सबसे ज्यादा तुम, राम ने मजाक करते हुए कहा और अपनी कमर को खींचते हुए सीधा किया। लक्ष्मण खिलखिलाकर हंसे और राम सीता से मुखातिब हुए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो हमारे युग के मनु थे जिन्होंने नर्मदा पार करने पर प्रतिबंध लगाया था, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वापस नहीं आ सकते। तो वो कानून नहीं है, वो एक अनुबंध है। एक अनुबंध? राम और लक्ष्मण दोनों ने हैरानी से पूछा। सीता ने आगे बताया, आप जानते होंगे कि प्रभु मनु भारत के दक्षिण में संगम तमिल साम्राज्य के राजकुमार थे। जब उनकी भूमि पर समुद्र में लीन होने का खतरा मंडराने लगा तो वह अपने और द्वारका के कुछ लोगों के साथ सप्त सिंधु के उत्तर में जा बसे। हाँ, मैं ये जानता हूँ, राम ने कहा, लेकिन इन दोनों जगहों के सारे लोग प्रभु मनु के साथ नहीं गए थे। अधिकांश लोग संगम तमिल और द्वारका में ही रह गए थे। समाज की व्यवस्था के बारे में प्रभु मनु के अपने ही विचार थे, जिससे अधिकांश लोग सहमत नहीं थे। उनके दुश्मन भी वहां काफी हो गए थे। उन्हें द्वारका और संगम तमिल में उपस्थित अपने अनुयायियों के साथ जाने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन इस शर्त पर कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। उन दिनों में नर्मदा नदी द्वारका और संगम तमिल की बाहरी सीमा हुआ करती थी। असल में दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया और नर्मदा उस अनुबंध की प्राकृतिक सीमा बन गई। वो कानून नहीं था, वो एक अनुबंध था। लेकिन अगर हम उनके वंशज हैं तो हमें उनके बनाए अनुबंध का सम्मान करना चाहिए, राम ने कहा। उचित तर्क, सीता ने कहा। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक अनुबंध के लिए कम से कम क्या चीज अनिवार्य है? किन्हीं दो पक्षों का एक बात पर सहमत होना जरूरी है, और यदि एक पक्ष अब अस्तित्व में ही ना हो तो क्या अनुबंध तभी मान्य है? राम और लक्ष्मण निरुत्तर हो गए। जिस समय प्रभु मनु वहां से गए थे तभी संगम तमिल का काफी हिस्सा जलमग्न हो गया था। बाकी बचा भी जल्द ही पानी में समा गया। समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। द्वारका कुछ समय तक बची रही, लेकिन जब समुद्र स्तर बढ़ रहा था तो द्वारका का भूभाग पानी में अकेला द्वीप बनकर रह गया था। द्वारावती, राम ने उत्सुकता से पूछा। द्वारावती? द्वारावती पश्चिम भारत के तट पर एक लंबा छोटा सा द्वीप था, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 5 किलोमीटर तक था। वो द्वीप 3000 साल पहले पानी में समा गया था। द्वारावती से बचे हुए लोग समस्त देश में फैल गए, और सच पूछो तो किसी ने भी खुद को गंभीरता से द्वारका का वंशज नहीं बताया था, क्योंकि यादवों यमुना किनारे बसे एक शक्तिशाली साम्राज्य से संबंध ने कर्कशता पूर्वक दावा किया था कि वे ही द्वारका के एकमात्र वंशज थे। पर सच तो ये था कि वो देश भर के विभिन्न प्रजातियों में मिश्रित हो चुके थे, तो कोई भी प्रमाण के साथ ये नहीं कह सकता था कि वह संगम तमिल या द्वारका से था। सीता ने सहमति में सिर हिलाया। द्वारावती द्वीप ही द्वारका के बचे हुए वासियों का घर था। आज वे हम सब में मिश्रित हो गए हैं। अद्भुत! तो संगम तमिल और द्वारका के वास्तविक वंशज हैं ही नहीं। हमारे आसपास उनके सामान्य वंशज हैं, तो हम कैसे उस अनुबंध को मान्य कर सकते हैं? दूसरा पक्ष तो है ही नहीं। तर्क अखंडनीय था। तो भाभी, लक्ष्मण ने कहा, तो क्या हमें दक्षिण में ही बढ़ते हुए दंडक वन में जाना चाहिए? हाँ जरूर, वो हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान होगा। राम, सीता और लक्ष्मण नर्मदा नदी के दक्षिण किनारे पर खड़े थे। राम ने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी मिट्टी को हाथ में उठाया। उन्होंने उससे अपने मस्तक पर 3 सीधी रेखाएं बनाई, जैसा कि प्रभु रुद्र के अनुयायी करते थे। उन्होंने धीमे से कहा, पूर्वजों की पवित्र भूमि महान कर्मों की साक्षी हम पर कृपा बनाए रखें। सीता और लक्ष्मण ने भी राम का अनुकरण करते हुए अपने माथे पर तिलक लगा लिया। सीता राम की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आप जानते हैं ना कि प्रभु ब्रह्मा ने इस भूमि के बारे में क्या कहा था? राम ने सिर हिलाया। हाँ, जब भी भारत पर अस्तित्व का संकट आएगा, हमारी पीढ़ियां भारतीय प्रायद्वीप से उभर कर आएंगी, उस भूमि से जो नर्मदा के दक्षिण में है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? राम ने इनकार में सिर हिलाया। हमारे ग्रंथों में दर्ज है कि दक्षिण मृत्यु की दिशा है ना? हाँ, हमसे पश्चिम में कुछ विदेशी देशों में मृत्यु को अशुभ माना जाता है। उनके लिए यह सब कुछ खत्म होने का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं मरता। कोई भी तत्व वास्तव में इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। उस नजरिए से मृत्यु भी बस पुनर्जन्म की शुरुआत है।
पुराना रूप मर जाता है, नया रूप जन्म लेता है। अगर दक्षिण मृत्यु की दिशा है तो यही पुनर्जीवन की भी दिशा हुई ना। राम इस विचार से उत्साहित हुए। सप्त सिंधु हमारी कर्म भूमि है और नर्मदा के दक्षिण की जमीन हमारी पितृभूमि है। ये हमारे पुनर्जीवन की भूमि है और एक दिन हम भारत के पुनर्जन्म के लिए दक्षिण से ही आएंगे। कहते हुए सीता ने मिट्टी के बने 2 प्याले आगे बढ़ा दिए। उसमें कोई दूध जैसा सफेद द्रव्य था। उन्होंने एक लक्ष्मण को दिया और दूसरा राम को। ये क्या है भाभी? लक्ष्मण ने पूछा। ये तुम्हारे पुनर्जीवन के लिए, सीता ने कहा। पियो इसे। लक्ष्मण ने एक घूंट पिया और मुंह बिगाड़ा। छी, चुपचाप पियो लक्ष्मण, सीता ने आदेश दिया। वो अपनी नाक बंद करके सारा द्रव्य पी गए। लक्ष्मण नदी की ओर अपना मुंह और प्याला धोने गए। राम ने सीता की ओर देखा। मैं जानता हूं ये क्या है। ये तुम्हें कहां से मिला? उन लोगों से जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सीता, राम, आप भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको स्वस्थ रहना ही होगा, आपको जीवित रहना होगा। वापस आकर हमें बहुत से काम करने हैं 14 साल बाद। आप उम्र के सामने नहीं झुक सकते। कृपया इसे पी लीजिए। सीता। राम हंसे। एक प्याला सोमरस से वह सब हासिल नहीं हो सकता। अगर इसे प्रभावकारी बनाना है तो हमें रोज एक प्याला पीना होगा और तुम तो जानती हो कि सोमरस उपलब्ध करना कितना कठिन है। वो पर्याप्त नहीं होगा। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं पीऊंगा। मेरी लंबी आयु का क्या फायदा अगर उसे बांटने के लिए तुम मेरे साथ ना हो तो। सीता मुस्कुराई। राम, मैं पहले ही अपना प्याला पी चुकी हूँ। मुझे करना ही पड़ा क्योंकि पहली बार सोमरस पीने पर व्यक्ति को बुखार आता है। इसलिए तुम पिछले सप्ताह बीमार हुई थी। हाँ, अगर हम तीनों एक साथ बीमार पड़ते तो संभालना मुश्किल होता। जब मैं बीमार थी तब आपने मेरी देखभाल की और अब मैं आपकी और लक्ष्मण की देखभाल कर लूंगी। मैं सोचता हूँ कि पहली बार सोमरस पीने पर इंसान बीमार क्यों पड़ता है। सीता ने कंधे झटकते हुए कहा। मैं नहीं जानती। ये सवाल तो प्रभु ब्रह्मा और सप्तऋषि से पूछना चाहिए। लेकिन बीमारी की चिंता मत करो, मेरे थैले में काफी औषधि है। सीता और राम एक घुटने पर बैठे ध्यान से जंगली सुअर को देख रहे थे। राम ने अचानक हमले के लिए अपना धनुष और बाण तैयार कर रखा था। सीता, राम फुसफुसाए, पशु मेरी नजरों के ठीक सामने है। मैं उसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ। क्या इसके बारे में तुम निश्चिंत हो? हाँ, सीता ने धीमे से कहा। धनुष और बाण आपके हथियार हैं, तलवार और भाला मेरे। मुझे कुछ अभ्यास की जरूरत है। राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास में अब 18 महीने हो चुके थे। सीता ने आखिरकार कुछ महीने पहले जटायु को राम से मिलवा दिया था। सीता पर भरोसा करते हुए राम ने मलय पुत्र और उसके 15 सैनिकों को अपने दल में शामिल कर लिया था। अब साथ में वे लोग एक कम 20 थे, 3 लोगों के समूह से ज्यादा सक्षम। राम समझते थे कि इन हालातों में उन्हें दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मलय पुत्रों से कुछ सजग रहते थे। वास्तव में जटायु पर संदेह करने की उनके पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन राम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते थे कि वो और उसके आदमी गुरु विश्वामित्र के अनुयायी थे। मलय पुत्र प्रमुख के पति राम के मन में अपने गुरु वशिष्ठ की शंका थी। विश्वामित्र ने जिस तरह कानून को ताक पर रखकर असुरास्त्र को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया था, उससे शंका और बढ़ जाती थी। दल के सदस्य दंडक वन के अंदर जाते जाते अपनी नियमित दिनचर्या में व्यवस्थित हो गए। उन्हें अभी भी स्थायी शिविर बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। वे किसी एक जगह पर हद से हद 2 या 3 सप्ताह तक ही ठहरते थे। खाना पकाने और सफाई के काम करने सबने आपस में बांट लिए थे। ऐसे ही शिकार भी बारी बारी से किया जाता था। लेकिन चूंकि शिविर में हर कोई मांसाहारी नहीं था तो शिकार करने की नियमित जरूरत नहीं पड़ती थी। ये जानवर घातक हो सकते हैं अगर सामने से हमला करें तो। राम ने सीता की ओर चिंता की नजरों से देखते हुए चेतावनी दी। सीता ने अपने पति की रक्षात्मक प्रवृत्ति पर मुस्कुराते हुए अपनी तलवार बाहर खींच ली। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप तीर चलाते हुए मेरे पीछे रहें, सीता ने छेड़ते हुए कहा। राम भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने निशाना साधते हुए अपना ध्यान जंगली सुअर पर लगाया। उन्होंने कमान खींचते हुए तीर चला दिया। भाले की तेजी से तीर घूमता हुआ उसके सिर के पास से गुजरकर उसकी बाईं ओर जमीन पर जा लगा। पशु ने अपना सिर उठाकर हमलावर की दिशा में देखा। किसने उसकी शांति में दखल देने की कोशिश की। वो गुस्से से गुर्राया, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। एक और, सीता कहते हुए अपनी जगह से जरा उठी और घुटने झुकाते हुए उन्होंने पैरों को खोला और तलवार को हाथ में तैयार रखा। राम ने तुरंत दूसरा तीर कमान चढ़ाकर छोड़ा। वो पशु के कान को छूता हुआ जमीन में जा धंसा।
अब की बार गुर्राहट के साथ वो अपने पैर घसीटते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने धमकी के उद्देश्य से अपना सिर झुकाया और तीर के आने की दिशा में घूरा। उसके दांत यूं आगे निकले हुए थे मानो दो लंबे चाकू हमले के लिए तैयार हो। अब मेरे पीछे रहो, सीता फुसफुसाई। राम तुरंत अपने धनुष बाण रखते हुए सीता के पीछे तलवार लेकर खड़े हो गए। वो मदद की जरूरत पड़ने पर एक पल भी नहीं गंवाना चाहते थे। सीता ने तेजी से चिल्लाते हुए सामने छलांग लगा दी। पशु तुरंत सामने से मिली चुनौती के लिए तैयार हो गया। वो तीव्र गति से उनकी ओर भागने लगा। उसका सिर नीचे था, दांत सामने की ओर तने हुए। सीता अपनी जगह पर खड़ी स्थिर सांसों से अपनी ओर बढ़ते पशु को देखती रही। आखिरी पल में जब वह उन पर छलांग लगाकर उन्हें मारने को तैयार था, सीता कुछ कदम पीछे हटकर जोर से हवा में उछली। एक उत्कृष्ट छलांग और वो हमले के लिए कूदे सुअर के ठीक ऊपर थी। ऊपर से ही उन्होंने अपनी तलवार का मुंह नीचे कर लिया था और तलवार सीधी पशु के गर्दन में जा धंसी। सीता के भार से तलवार शरीर में गहरे उतर गई। तलवार की धार के साथ साथ सीता के कदम सुअर के गिरे हुए शरीर पर उतरे, ठीक राम के सामने। राम की आंखें हैरानी से फैल गईं। सीता ठीक सुअर की पीठ पर उतरी थी। उनकी सांसें फूल गईं। जानवर की गर्दन तलवार से आसानी से टूट जानी चाहिए और उसकी मृत्यु तुरंत बिना किसी दर्द के होनी चाहिए। बिल्कुल, राम ने अपनी तलवार वापस रखते हुए कहा। सीता झुकी और सुअर का सिर छूकर फुसफुसाई, ओ निर्दोष प्राणी, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारी आत्मा को दोबारा कोई मकसद मिले और तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का पोषण करे। राम ने सीता की तलवार का मूठ मजबूती से पकड़ा और उसे पशु के शरीर से निकालने का प्रयत्न किया। वो फंस गया था। उन्होंने सीता को देखा। ये बहुत गहराई में गया है। सीता मुस्कुराई। जब तक आप इसे निकालते हैं, मैं आपके लिए तीर ले आती हूं। राम फिर से सीता की तलवार को पशु की गर्दन से निकालने की कोशिश करने लगे। उन्हें तलवार की सुरक्षा पर भी ध्यान देना था, कहीं वह किसी कठोर हड्डी से लगकर टूट न जाए। उसे निकालकर वो वहीं जमीन पर पुष्ट भाग टिकाकर बैठ गए और कुछ पत्तियों से उसे साफ करने लगे। उन्होंने उसकी धार जांची। वो तेज ही थी। तलवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने दूरी पर से अपनी तरफ आती हुई सीता को देखा। उनके हाथ में तीर थे। उन्होंने तलवार की तरफ इशारा करके अंगूठा उठाकर उसके ठीक होने का संकेत किया। सीता मुस्कुराई। वो अभी भी उनसे कुछ दूर थी। देवी, जंगल से चिल्लाने की आवाज तेज आई। राम की आंखें मकरंद एक मलय पुत्र पर पड़ी जो तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। राम ने उस दिशा में देखा जहां वो इशारा कर रहा था। उनका दिल उछलकर मुंह को आ गया जब उन्होंने दो जंगली सुअर को घने जंगल से निकलते हुए देखा। उनके निशाने पर सीता थी। सीता की तलवार राम के पास थी। सीता के पास बस अभी चाकू था। राम उछलकर उठे और अपने पत्नी की ओर दौड़े। सीता! उनकी भयभीत आवाज से सचेत होकर सीता ने पलटकर देखा। सुअर लगभग उन पर झपटने ही वाला था। अपना चाकू खींचकर उन्होंने पशु का सामना किया। उनसे दूर भागना घातक था। वह उनसे तेज नहीं दौड़ सकती थी। बेहतर था सीधे उनकी आंख में झांकना। सीता स्थिर खड़ी थी, गहरी सांस लेकर इंतजार करती हुई। देवी! मकरंद ने चिल्लाते हुए ठीक समय पर उनके सामने छलांग लगाई। अपनी तलवार घुमाते हुए उसने पहले प्रहार को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। पहला सुअर दूर जा गिरा था, लेकिन दूसरा अभी ताक में था और मकरंद अपना संतुलन नहीं बना पाया था। सुअर के दांत मकरंद की जंघा में गड़ गए। सीता! राम ने चिल्लाते हुए तलवार उनकी ओर फेंकी और खुद अपनी तलवार लेकर मकरंद की ओर भागे। सीता ने फुर्ती से अपनी तलवार उठाई और पहले पशु की ओर मुड़ी। वो अब तक उठकर दोबारा से उन पर हमला करने के लिए तैयार था। मकरंद दूसरे सुअर के दांत में फंसा हुआ उसके भयावह बल से हवा में इधर उधर फटके खा रहा था, लेकिन उसके शरीर के भार से पशु भी अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और उल्टा होने पर उसका पेट ऊपरी तरफ आ गया। राम ने उसी क्षण उसके पेट में तलवार उतार दी। तलवार पशु के सीने में उतरते हुए उसके दिल को भेद गई। वो तुरंत ढेर हो गया। इस दौरान पहला सुअर अपना सिर भयानक तरीके से हिलाते हुए सीता के काफी नजदीक आ गया था। सीता हवा में उछली, अपने पैर ऊपर उठाते हुए, सफाई से सुअर से बचते हुए। वापसी में उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और पशु को घायल कर दिया। वो मरा तो नहीं था, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ हो गया था। जमीन पर कूदते हुए उन्होंने अपनी तलवार झटके से खींची। अपने घुटने पर बैठते हुए उन्होंने कड़ा प्रहार किया और बिना दया दिखाए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने मुड़कर देखा कि तलवार उठाए राम उन्हीं की तरफ दौड़ रहे थे। मैं ठीक हूं, उन्होंने राम को भरोसा दिलाया। राम ने सहमति में सिर हिलाया और फिर से मकरंद की ओर मुड़ गए।
सीता भी उठकर घायल मलयपुत्र की ओर ही आ रही थी। राम ने फुर्ती से सिपाही का अंगवस्त्र उसके जख्म पर बांध दिया, जिससे खून का बहना तो कुछ कम किया जा सके। उन्होंने तुरंत खड़े होकर मकरंद को उठा लिया। हमें तुरंत शिविर में लौटना होगा, अभी, राम ने कहा। जंगली सुअर के दांत ने ऊपरी मांस को फाड़ते हुए जंघा की रक्त वाहिनी को काट दिया था। किस्मत से सख्त पेड़ू अस्थि में लगा दांत पशु द्वारा इधर उधर पटकने से ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया था। इससे संभवतया उसकी जान बच पाई थी, नहीं तो आघात गहरा हो सकता था या और गहराई में उतरकर आंतों तक को काट सकता था। उसका इलाज जंगल में तो संभव नहीं हो पाता और उससे मृत्यु भी हो सकती थी। हालांकि अधिक खून बह जाने से वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं आया था। राम को ध्यान था कि मकरंद ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी पत्नी की जान बचाई थी, इसलिए वो दिन रात उसके उपचार में सेवक की तरह काम कर रहे थे। सीता भी उसमें उन्हें पूरा योगदान दे रही थी। राम के लिए उस समय यह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक भी था, लेकिन इससे मलयपुत्र हैरान थे कि सप्त सिंधु का वंशज किस लगन से काम कर रहा था, जो उसका कार्य क्षेत्र भी नहीं था। वो अच्छे इंसान हैं, जटायु ने कहा। जटायु और 2 मलयपुत्र सैनिक शिविर के मुख्य तंबू के बाहर शाम का भोजन तैयार कर रहे थे। मैं हैरान हूं कि राजकुमार होने के बावजूद वो सिपाही या चिकित्सक सहायक का काम भी कर लेते हैं, एक मलयपुत्र ने मध्यम आंच पर बर्तन में कुछ खौलाते हुए कहा। वो मुझे हमेशा से प्रभावशाली लगे, दूसरे सैनिक ने कुछ शाक को काटते हुए कहा। उनमें सप्त सिंधुओं के शाही परिवार का घमंड नहीं है। जटायु ने कहा। मैंने सुना है कि उन्होंने कितनी तत्परता से मकरंद की जान बचाई थी। अगर उन्होंने तुरंत सुअर को नहीं मारा होता तो सुअर ने न सिर्फ मकरंद को मार दिया होता, बल्कि देवी सीता को भी क्षति पहुंचाई होती। वो हमेशा से एक पराक्रमी योद्धा है। हमने इसके बहुत से उदाहरण देखे और सुने हैं, दूसरे सैनिक ने कहा, लेकिन साथ ही वो अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, वो अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो शांत और साफ दिमाग के हैं। उनका नेतृत्व अच्छा है। वो बेहतरीन योद्धा हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट है, उनका दिल सोने का है। पूरे मन से पहले मलयपुत्र ने कहा, मुझे लगता है कि गुरु वशिष्ठ का चुनाव अच्छा है। जटायु ने सिपाही को घूरा, बिल्कुल धमकाने के अंदाज में। बेचारा सिपाही समझ गया था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। वो तुरंत खामोश हो गया और अपना ध्यान बर्तन में खौलते खाने पर लगाया। जटायु समझ गया था कि उसके आदमियों के मन में इस विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए था। उनकी वफादारी खास तौर से मलयपुत्र के मकसद के साथ थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमार कितने वफादार जान पड़ते हैं। हमेशा याद रखो कि गुरु विश्वामित्र के अनुयायी हैं। हम वही करेंगे जो उनका आदेश होगा। वो हमारे प्रमुख हैं और अच्छा बुरा बेहतर समझते हैं। दोनों मलयपुत्र सिपाहियों ने हाँ में गर्दन हिलाई। यकीनन हम उन पर भरोसा करते हैं, जटायु ने कहा, और ये भी अच्छा है कि वह भी हम पर भरोसा करने लगे। लेकिन ये मत भूलो, हमारी वफादारी किसके साथ है, स्पष्ट है। जी अधिपति, दोनों सैनिकों ने साथ में कहा। राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या छोड़े हुए 6 साल बीत गए थे। 19 लोगों का समूह आखिरकार गोदावरी नदी के मुहाने पश्चिम किनारे पर पंचवटी में रहने लगा था। 5 वट वृक्षों का स्थान पंचवटी इस छोटे साधारण किंतु आरामदायक आश्रम को नदी प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। आश्रम के मध्य में बनी कुटी में 2 कक्ष थे, एक सीता और राम का और दूसरा लक्ष्मण का, और थोड़ा सा खुला स्थान था व्यायाम और सभा के लिए। एक प्राथमिक संकट सूचक प्रणाली आश्रम की दीवारों पर जंगली जानवरों से सचेत रहने के लिए लगाई गई थी। आश्रम की दीवार 2 वृत्ताकार बाड़ों के रूप में निर्मित की गई थी। बाहरी बाड़ विषैली लताओं से बनाई गई थी जो जानवरों को आश्रम से दूर रखती थी। अंदर वाली बाड़ पर नागावल्ली लताएं लगी थी। साथ ही एक संकट सूचक प्रणाली के तहत पूरी बाड़ पर एक डोरी बंधी थी जो उसी के पास लगे लकड़ी के बड़े से पिंजरे तक जाती थी। उस पिंजरे में काफी सारे पक्षी बंद थे। पक्षियों की अच्छे से देखभाल की जाती थी और हर महीने उन्हें बदलकर उनकी जगह नए पक्षियों को रखकर पुरानों को खुले आकाश में आजाद कर दिया जाता था। अगर कोई बाहरी बाड़ को पार करके नागावल्ली लताओं को पार करने की कोशिश करता तो संकट सूचक यंत्र बजने के साथ पक्षियों के पिंजरे की छत खुल जाती। पक्षियों के शोर गुल से आश्रम में रहने वाले समय रहते सचेत हो सकते थे। कुटियों के दूसरे संघ में जटायु और उसके सैनिक रहते थे। जटायु पर राम के भरोसा करने के बावजूद लक्ष्मण हमेशा इस मलयपुत्र के प्रति शंकालु रहते थे। अधिकांश भारतीयों की तरह उन्हें भी नागाओं के प्रति वहम था। वो एक गिद्ध मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें यह नाम दे दिया था। बेशक पिछले 6 सालों में उन लोगों ने कई खतरों का सामना किया था, लेकिन इनमें से कोई भी हमला किसी मनुष्य हमलावर का नहीं था। समय समय पर लगने वाला घाव उन्हें जंगल के रोमांच की याद दिलाते थे, लेकिन सोमरस के प्रभाव से उनका शरीर उतना ही चुस्त था जितना वे अयोध्या छोड़ते समय थे। कड़ी धूप ने उनकी त्वचा का रंग गहरा कर दिया था। राम तो हमेशा से सांवले थे, लेकिन श्वेत, सीता और लक्ष्मण भी श्यामल लगने लगे थे। राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूछों ने उन्हें योद्धा मुनि का रूप दे दिया था।
जिंदगी उबाऊ ढर्रे पर चल रही थी। अलस सुबह राम और सीता गोदावरी नदी पर नहाने के लिए जाते। ये उनका कुछ निजी समय था जिसे वे एकांत में बिताना पसंद करते थे। यकीनन ये उनके पसंदीदा पल थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने गोदावरी के निर्मल जल से अपने बालों को धोया और फिर नदी के किनारे बैठ गए। नई बेरियों की ओट में सुबह की ठंडी हवा में वे अपने बालों को सुखा रहे थे। राम ने सीता के बालों में कंघी कर उन्हें गूंथ दिया। अब सीता अपने पति के पीछे बैठी उनके आधे सूखे बालों में उंगलियां फिराते हुए उन्हें सुलझाने की कोशिश करने लगी। आह! राम ने विरोध किया जब उनके सिर को पीछे से झटका लगा। माफ करना, सीता ने कहा। राम मुस्कुरा दिए। आप क्या सोच रहे हैं? सीता ने सावधानी से बालों की दूसरी गांठ सुलझाते हुए कहा। लोग कहते हैं कि जंगल खतरनाक है, नगरों में ही आपको सुरक्षा और आराम मिल सकता है। मेरे लिए तो ये बात विपरीत साबित हो रही है। मैं कभी अपने जीवन में इतना खुश या आराम नहीं हूं जितना दंडकारण्य में आकर हुआ हूं। सीता ने सहमति व्यक्त की। राम ने सिर घुमाकर अपनी पत्नी को देखा। मैं जानता हूं कि तुमने भी सभ्यों की दुनिया में काफी कुछ झेला है। हाँ, सच है, सीता ने कंधे झटकते हुए कहा। वे कहते हैं कि हीरे को बनने से पहले काफी दबाव झेलना पड़ता है। राम नरमी से हंसे। तुम्हें पता है, गुरु वशिष्ठ ने एक बार बचपन में मुझसे कहा था कि सहानुभूति कभी कभी अधिमूल्यांकित गुण बन जाता है। उन्होंने मुझे कठोर प्यूपा से निकलने वाली तितली की कहानी सुनाई थी। उसका जीवन एक बदसूरत कीट के रूप में शुरू होता है। सही समय आने पर वह प्यूपा में परिवर्तित होता है और फिर उसकी सख्त दीवारों को तोड़कर उसमें से एक खूबसूरत तितली बाहर आती है। तैयार होकर वो अपने अग्र पंख के नीचे छोटे छोटे पंजों का इस्तेमाल करते हुए अपने बाह्य खोल की रक्षा करती है। अपने इस संघर्ष और छोटी सी शुरुआत से वो अपना मार्ग बनाती है। ये तकलीफदेह, कठिन और लंबी प्रक्रिया है। पथभ्रष्ट सहानुभूति से शायद हम प्यूपा के छेद के बड़े होने का इंतजार करें। कल्पना करो, इससे तितली का काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ये संघर्ष आवश्यक है। जब तितली उस छोटे से छेद से अपने बदन को दबाकर बाहर निकालती है तो उसके सूजे हुए शरीर से एक द्रव्य स्रावित होने लगता है। वो द्रव्य उसके पंखों में जाकर उसे मजबूती प्रदान करता है। पंख उभरने के बाद द्रव्य सूख जाता है और वो नाजुक जीव उड़ने के काबिल बन पाता है। उसकी मदद के नाम पर उसके संघर्ष को आसान करके हम उसे बस कमजोर ही बना दे उसकी मदद के नाम पर उसके संघर्ष को आसान करके हम उसे बस कमजोर ही बना सकते हैं। बिना संघर्ष के उसके पंखों में कभी बल नहीं आ सकता और वो कभी उड़ नहीं पाती। सीता सहमति में सिर हिलाकर मुस्कुराई। मुझे एक दूसरी कहानी सुनाई गई थी, छोटे पक्षियों की, कि कैसे उनके माँ बाप जबरन उन्हें घोंसले से धक्का देकर उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी मतलब तो वही है। राम मुस्कुराए। तो ठीक है प्रिया, ये संघर्ष हमें मजबूत ही बनाएगा। सीता ने लकड़ी की कंघी उठाई और राम के बाल काटने शुरू किए। छोटे पक्षियों के बारे में तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे गुरु ने? राम ने पूछा। चूंकि राम की नजरें सामने की ओर थी तो वो सीता के चेहरे पर आई झिझक को देख नहीं पाए। मैंने बहुत से लोगों से सीखा है राम, लेकिन कोई भी आपके गुरु वशिष्ठ जितना महान नहीं था। राम मुस्कुराए। मैं खुशकिस्मत था कि वो मेरे गुरु हैं। हाँ, आप थे। उन्होंने आपको अच्छे से प्रशिक्षित किया है। आप अच्छे विष्णु बनोगे। राम को कुछ झिझक महसूस हुई। हालांकि वो अपने लोगों के लिए कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे, लेकिन वशिष्ठ ने राम के लिए जो महान उपाधि चुनी थी वो उन्हें विनीत कर देती थी। उन्हें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगता और वो सोचते कि वो इसके लिए तैयार भी हैं कि नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस संदेह से अवगत कराया था। आप तैयार हो जाओगे, अपने पति का मन पढ़ते हुए सीता ने मुस्कुराकर कहा। भरोसा करो, आप नहीं जानते कि आप कितने खास हो। राम ने मुड़कर सीता के गाल को हल्के से छुआ। वो सीधे उनकी आंखों में झांक रहे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर अपना ध्यान वापस नदी की ओर मोड़ लिया। सीता ने उनके सिर पर जूड़ा बांध दिया जैसा वह हमेशा बनाते थे, और फिर उस पर मोती की एक लड़ी से गांठ लगा दी ताकि जूड़ा अपने स्थान से ना हिले। अध्याय 30। राम और सीता शिकार करके लंबे से डंडे पर हिरण के शरीर को लटकाए हुए वापस आए। उन्होंने डंडे को अपने कंधों पर संतुलित कर रखा था। लक्ष्मण आश्रम में ही थे क्योंकि आज खाना पकाने की बारी उनकी थी। उन्हें अब सप्त सिंधु से बाहर रहते हुए 13 साल हो आए थे। बस एक और साल राम, सीता ने कहा। दोनों आश्रम परिसर में पहुंच चुके थे। हाँ, राम ने कहा। उन्होंने डंडा नीचे रखा। तभी तो हमारे असली संग्राम की शुरुआत होगी। लक्ष्मण ने आगे आते हुए अपनी कमर पेटी से लंबा सा चाकू निकाल लिया। आप दोनों अपनी रणनीति और दर्शन की चर्चा आरंभ कर सकते हैं, तब तक मैं कुछ महिलाओं वाले काम निपटा आता हूँ। सीता ने सौम्यता से लक्ष्मण के गाल पर थपकी मारी। भारत में पुरुषों की गिनती भी अच्छे रसोइये के रूप में होती रही है।
तो तुम खाना पकाने को महिलाओं का काम कैसे कह सकते हो? हर किसी को खाना पकाना आना चाहिए। लक्ष्मण ने नाटकीय अंदाज में झुकते हुए हंसकर कहा, जी भाभी। राम और सीता खिलखिलाकर हंस दिए। आज शाम आसमान बहुत सुंदर लग रहा है ना? सीता ने द्योश पिता आसमान के पिता की कलाकारी की तारीफ करते हुए कहा। राम और सीता मुख्य कुटी के बाहर जमीन पर लेटे हुए थे। तीसरे प्रहर का 5वां घंटा था। सूर्य भगवान का रथ आसमान में अद्भुत रंगों को बिखेरते हुए मानो घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। पश्चिम दिशा से बहती हुई ठंडी बयार गर्मियों की समाप्ति का संकेत दे रही थी। मानसून के महीने खत्म होने जा रहे थे और सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी थी। हाँ, राम ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका हाथ सीता के हाथ तक पहुंच गया था और उन्होंने सीता का हाथ अपनी ओर खींचकर उनकी उंगलियों को चूम लिया। सीता राम की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए पूछा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पतिदेव? पति वाली बातें पत्नी। तभी गला खखारने की आवाज तेज सुनाई दी। सीता और राम ने उठकर देखा तो सामने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मण को बनावटी चिढ़ से देखा। क्या? लक्ष्मण ने कंधे उचकाते हुए पूछा। आपने कुटी में जाने का रास्ता रोक दिया है। मुझे अपनी तलवार लेनी है। मैं अतुल्य के साथ अभ्यास करने जा रहा हूँ। राम ने दाहिनी ओर खिसकते हुए लक्ष्मण को जाने की जगह दी। लक्ष्मण अंदर जाते हुए बोले, मैं जल्दी चला जाऊंगा। जैसे ही वो कुटी में गए तभी किसी आवाज से चौंके। पक्षियों ने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया था। संकट सूचक यंत्र बजने लगा था। लक्ष्मण तेजी से बाहर आए। तब तक राम और सीता भी खड़े हो चुके थे। वो क्या था? लक्ष्मण ने पूछा। राम की सूझबूझ बता रही थी घुसपैठिया कोई पशु नहीं था, हथियार। राम ने शांति से आदेश दिया। सीता और लक्ष्मण अपनी कमर पेटी में तलवार बांध चुके थे। लक्ष्मण ने राम को उनका धनुष पकड़ाकर शीघ्रता से अपना भी उठा लिया। भाइयों ने जल्दी से अपने धनुष तैयार कर लिए थे। जटायु और उसके सैनिक भी हथियार लेकर वहां पहुंच चुके थे। तब तक राम लक्ष्मण ने तीरों से भरे तरकश कमर पर बांध लिए। सीता ने लंबा सा भाला उठा लिया और राम ने कमर पेटी में तलवार भी डाल ली। उनके पास पहले से ही एक छोटा चाकू था। एक हथियार सुरक्षा के लिहाज से वो हमेशा अपने पास रखते थे। वो कौन हो सकते हैं? जटायु ने पूछा। मैं नहीं जानता, राम ने कहा। लक्ष्मण बाधा? सीता ने पूछा। लक्ष्मण बाधा सुरक्षा का एक खास नमूना था जिसे लक्ष्मण ने मुख्य कुटी के पूर्व में बनवाया था। वो कद में 5 फुट ऊंचा था। वो कौन हो सकते हैं? जटायु ने पूछा। मैं नहीं जानता, राम ने कहा। लक्ष्मण बाधा? सीता ने पूछा। लक्ष्मण बाधा सुरक्षा का एक खास नमूना था जिसे लक्ष्मण ने मुख्य कुटी के पूर्व में बनवाया था। वो कद में 5 फुट ऊंचा था। वो छोटे वर्ग के 3 तरफ से घिरा हुआ था जिसकी अंदरूनी दीवार मुख्य कुटी के सम्मुख थी, थोड़ी सी खुली हुई एक घनाकार की तरह। पूरी संरचना एक बंद रसोई का आभास कराती थी। वास्तव में घनाकार खाली था जिससे योद्धा आ जा सके। यद्यपि वो घुटनों के बल ही ऐसा कर सकते थे बिना दुश्मन की नजरों में आए। उसकी दक्षिण दिशा की दीवार के बाहरी ओर एक छोटी सी अंगीठी लगी थी। आधे घेरे पर छत बनी हुई थी जो उसे पूरी तरह से रसोई का आभास देती थी। इससे वो दुश्मन के तीरों से बच सकते थे। दक्षिण पूर्व और उत्तर की ओर की दीवारों पर रोशनदान जैसे छेद बने थे जो बाहर से तो चौड़े थे लेकिन अंदर की ओर जाते हुए तंग हो जाते थे। ये देखने पर रसोई में बड़े सामान्य रोशनदान से ही प्रतीत होते थे। उनका असली काम तो बाहर का पूरा दृश्य दिखाना था लेकिन बाहरी ओर से कोई इसमें झांक कर नहीं देख सकता था। इन छिद्रों का इस्तेमाल तीर चलाने के लिए भी किया जा सकता था। मिट्टी से बना होने के कारण ये अधिक बल सहने में समर्थ नहीं था लेकिन किसी छोटे से दल से बचने में ये प्रभावी हो सकता था। लक्ष्मण को संदेह था कि कोई टुकड़ी कभी उन पर हमला कर सकती थी। चूंकि इसका स्वरूप लक्ष्मण ने बनाया था तो मकरंद ने इसका नाम लक्ष्मण बाधा रख दिया था। हाँ, राम ने कहा। सभी दीवार के पीछे जाकर छिप गए। उन्होंने अपने हथियार तैयार रखे थे। अब वे इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण ने झुककर दक्षिण की ओर बनी दीवार के छिद्र से झांका। आंख को सिकोड़ते हुए उन्होंने देखा कि 10 लोगों का एक समूह आश्रम परिसर में आ गया था। उनके आगे एक आदमी और एक महिला थी। नेतृत्व कर रहा आदमी औसतन कद का था लेकिन असामान्य रूप से गोरा। उसकी पतली दुबली काया चुगली कर रही थी कि वह कोई योद्धा नहीं हो सकता। कमजोर कंधे और पतली बाह के बावजूद वो इस तरह चौड़ा होकर चल रहा था जैसे उसकी कांख में फोड़े हो रखे हों। अधिकांश भारतीयों की तरह उसके काले लंबे बाल थे जिसे उसने सिर पर जूड़े की तरह बांध रखा था। उसकी लंबी दाढ़ी करीने से तराशी हुई थी और मजे की बात तो ये थी कि उसे गहरे भूरे रंग से रंगा गया था। उसने विशेष भूरे रंग की धोती और जरा हल्के रंग का अंगवस्त्र धारण किया था। उसके आभूषण संपन्न किंतु शालीन थे। कानों में मोती के कुंडल और हाथों में ताम्र बाजूबंद। वो अभी अस्त व्यस्त लग रहा था, मानो काफी समय से सड़कों पर घूम रहा हो बिना कपड़े बदले। उसके पीछे जो महिला थी वो कुछ आदमियों से मिलती जुलती थी लेकिन सम्मोहक थी। संभवतः वो उसकी बहन थी।
कद में लगभग उर्मिला जितनी ही, उसकी त्वचा बर्फ के समान सफेद थी। इससे वो बीमार या पीली लगनी चाहिए थे, लेकिन वो तो बेहद ही आकर्षक लग रही थी। उसकी तीखी उठी हुई नाक, उभरे हुए गाल उसे परिहावासी बता रहे थे। हालांकि उनसे भिन्न उनके बाल भूरे थे, असामान्य रंग। उसकी हर लट सलीखे से अपनी जगह पर थी। आंखें जादुई थीं। शायद वो हिरण्यालोमन मलेक्ष की संतान थी। गोरी रंगत भूरी आंखें और भूरे बाल वाले विदेशी जो उत्तर पश्चिम में कहीं रहते थे। उनके अहिंसक तरीकों और अबोध्य बोली के कारण भारतीय उन्हें जंगली बुलाते थे, लेकिन ये महिला जंगली नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही सुडौल और पतली थी, सिवाय उसके विशाल वक्षस्थल के जो उसके शरीर के अनुपात में ज्यादा ही बड़े थे। उसने महंगी जामुनी रंग की धोती पहनी हुई थी जो सरियों के जल से समान लग रही थी। शायद ये पूर्व का मशहूर रेशम होगा जिसे धनी लोग खरीद सकते थे। धोती को उसने कुछ ज्यादा ही नीचे बांध रखा था, जिससे उसका पतला पेट और घुमावदार कमर अच्छी तरह दिख रही थी। उसकी अंगियां भी रेशम की ही थी, पतले रजत रंग की, जिसमें से उसकी छाती के उभार लक्षित हो रहे थे। उसका अंग वस्त्र शरीर पर लिपटे होने के बजाय असावधानी से कंधे पर पड़ा था। भारी भरकम आभूषण उसकी अतिशयता को खूब परिभाषित कर रहे थे। बस असंगतता थी तो उसकी कमर पेटी में बंधा चाकू। वो ध्यान से देखने की चीज थी। राम ने सीता को देखा। वो कौन है? सीता ने कंधे उचकाए। लंकावासी, जटायु फुसफुसाया। राम कुछ कदम दूर खड़े जटायु की ओर मुड़े। आपको यकीन है? हाँ, यह आदमी रावण का सौतेला भाई विभीषण है और महिला उसकी सौतेली बहन शूर्पणखा। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता ने पूछा। अतुल्य भी उन आगंतुकों को दीवार के एक छिद्र से देख रहा था। वो राम की ओर मुड़ा। मुझे नहीं लगता कि वे लोग लड़ाई के लिए आए हैं। देखो, उसने छिद्र की ओर इशारा किया। सभी ने छेदों से देखा। विभीषण के आगे एक सिपाही सफेद झंडा लेकर चल रहा था, शांति का प्रतीक। यकीनन वे बातचीत के लिए आए थे, लेकिन रहस्य ये था कि वो बात क्या करना चाहते थे। रावण को हमसे क्या बात करनी होगी? लक्ष्मण ने संदेह व्यक्त किया। मेरे स्रोतों के अनुसार विभीषण और शूर्पणखा रावण की आंख से आंख नहीं मिला सकते, जटायु ने कहा। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इन्हें रावण ने भेजा है। अतुल्य ने बात काटते हुए कहा। आपसे असहमति के लिए क्षमा चाहता हूँ जटायु जी, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि राजकुमार विभीषण और राजकुमारी शूर्पणखा खुद ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। हमें मानकर चलना चाहिए कि राजा रावण ने ही उन्हें भेजा है। सोचने का समय खत्म हो गया दादा, और हमें उन्हीं से सवाल पूछने चाहिए, लक्ष्मण ने कहा। दादा, राम ने दोबारा छिद्र से देखा और फिर अपने लोगों की ओर घूमकर कहा, हम सब साथ बाहर चलेंगे, इससे वो कोई मूर्खता नहीं कर पाएंगे। ये ठीक रहेगा, जटायु ने कहा। आओ। राम कहते हुए सुरक्षित दीवार के पीछे से निकले। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठा रखा था जो शांति का प्रतीक था। दूसरे भी राम का अनुकरण करते हुए रावण के सौतेले भाई और उनके दल से मिलने के लिए बाहर निकले। विभीषण, राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सैनिकों को देखकर कुछ घबरा गया। उसने अपनी बहन की ओर देखा। उन्हें आगे होने वाली गतिविधियों का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन शूर्पणखा की आंखें राम पर ही टिकी रह गईं। वे बेशर्मी से उन्हें निहार रही थी। जटायु को देखते ही विभीषण पहचान गया। राम, लक्ष्मण और सीता आगे चल रहे थे और जटायु व उनके सिपाही पीछे। जब जंगलवासी लंकावासियों के नजदीक पहुंचे तो विभीषण कमर सीधी करके छाती फुलाकर बोला, हम शांति के लिए आए हैं अयोध्या के राजा। हम भी शांति चाहते हैं, राम ने कहते हुए अपना दाहिना हाथ नीचे किया। उनके लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अयोध्या के राजा अभिनंदन पर कोई टिप्पणी नहीं की। आप यहाँ क्यों आए हैं लंका के राजकुमार? विभीषण पहचाने जाने से संतुष्ट हुआ। लगता है सप्त सिंधु वाले दुनिया से उतने भी अनजान नहीं जितना हमें लगता है। राम नम्रता से मुस्कुराए। इस दौरान शूर्पणखा ने छोटी सी थैली से एक रुमाल निकाल लिया और उससे नजाकत से अपनी नाक ढकी। खैर, अब तो मैं भी सप्त सिंधु वालों के तरीके को समझ गया हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, विभीषण ने कहा। सीता की नजरें शूर्पणखा पर ही थीं। वो महिला कैसे लगातार उनके पति को घूरे जा रही थी। नजदीक आने पर स्पष्ट हो गया था कि शूर्पणखा की जादुई आंखों का राज आंखों के चमकते रंग में छिपा था। नीली आंखें, उसमें यकीनन हिरण्यलोमन मलेक्ष खून का कुछ तो अंश था। मिस्र के पूर्व में व्यावहारिक रूप से किसी की भी आंखें नीली नहीं होती थी। वो इत्र में नहाकर आई थी जो पंचवटी आश्रम में फैली पशुओं की गंध से भी शक्तिशाली था। कम से कम उसके पास खड़े होने से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसके लिए यकीनन ये पर्याप्त नहीं था। वो लगातार अपने रुमाल को इधर उधर घुमाकर आसपास की गंध से बचने की कोशिश कर रही थी। क्या आप हमारी छोटी सी कुटी में अंदर चलकर बात करना चाहेंगे? राम ने कुटी की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं शुक्रिया महाराज, विभीषण ने कहा, मैं यही ठीक हूँ। जटायु की उपस्थिति में वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। विभीषण और कोई आश्चर्य झेलने को तैयार नहीं था। कुटी की चार दीवारी में बात करने से पहले ही कहीं कुछ। आखिरकार वो सप्त सिंधु के दुश्मन का भाई था।
यहाँ बाहर खुले में ही रहना सुरक्षित था। आखिरकार वो सप्त सिंधु के दुश्मन का भाई था। यहाँ बाहर खुले में ही रहना सुरक्षित था। ठीक है फिर, राम ने कहा। तो स्वर्ण नगरी लंका के राजकुमार के यूं आने का क्या तात्पर्य है? शूर्पणखा ने कुछ कर्कश लेकिन मनोहर आवाज में कहा, रमणीय पुरुष, हम यहाँ शरण लेने आए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राम थोड़ा सकपका गए कि एक ऐसी महिला जिन्हें वो जानते नहीं थे उनके रूप से प्रभावित हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि हम इतने सक्षम हैं। ओ महान राजा, हम और कहाँ जा सकते हैं? विभीषण ने कहा। हमें सप्त सिंधु में कोई नहीं अपनाएगा क्योंकि हम रावण के संबंधी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सप्त सिंधु में काफी लोग ऐसे हैं जो आपको ना नहीं कह पाएंगे। मैं और मेरी बहन लंबे समय तक रावण की यातनाएं सहते रहे हैं। हमें अब वहां से भागना ही पड़ा। राम चिंता में खामोश थे। अयोध्या के राजा, विभीषण ने आगे बोला, मैं भले ही लंका से हूँ लेकिन मैं आप लोगों जैसा ही हूँ। मैं आपके सिद्धांत का सम्मान करता हूँ। मैं दूसरे लंका वासियों जैसा नहीं हूँ जो रावण की अपार संपदा की वजह से आंखें बंद करके उसका अनुसरण करते हैं। शूर्पणखा भी मेरी ही तरह है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका हमारे प्रति भी कुछ कर्तव्य है? सीता बीच में बोली, किसी प्राचीन कवि ने कहा था, जब कुल्हाड़ी ने जंगल में प्रवेश किया तो वृक्षों ने एक दूजे से कहा, चिंता मत करो, उसका हाथ था तो हम में से ही एक है। शूर्पणखा ने नाक चढ़ाई। तो रघु के महान वंशज अपना निर्णय अपनी पत्नी को करने देते हैं, है ना? विभीषण ने हल्के से अपनी बहन का हाथ दबाया और वो चुप हो गई। रानी सीता, विभीषण ने कहा, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ सिर्फ हत्था आया है। कुल्हाड़ी की धार तो लंका में ही है। हम सच में आप लोगों जैसे हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शूर्पणखा जटायु की ओर मुड़ी। ये उससे नहीं बच पाया था कि राम और लक्ष्मण के अलावा अन्य सभी पुरुष आसक्ति से उसे देख रहे थे। महान मलय पुत्र, क्या आपको नहीं लगता कि हमें शरण देना आपके हित में होगा? हम आपको लंका के बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। वहाँ आपके लिए और भी स्वर्ण हो सकता है। जटायु ने कुछ सख्त होते हुए कहा, हम प्रभु परशुराम के अनुयायी हैं। हमारी दिलचस्पी स्वर्ण में नहीं है। ठीक है, शूर्पणखा ने व्यंग्य से कहा। विभीषण ने लक्ष्मण से विनती की, बुद्धिमान लक्ष्मण, कृपया अपने भाई को समझाइए। मुझे यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे अगर मैं कहूं कि मैं युद्ध में आपके बहुत काम आ सकता हूं। मैं आपसे सहमत हो सकता हूं लंका के राजकुमार, लक्ष्मण ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तब हम दोनों ही गलत हो जाएंगे। विभीषण ने नीचे देखकर आह भरी। राजकुमार विभीषण, राम ने कहा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विभीषण ने राम की बात काटी। दशरथ पुत्र, मिथिला के युद्ध को याद करिए। मेरा भाई आपका शत्रु है, वो मेरा भी दुश्मन है। क्या इस वजह से मुझे आपका मित्र नहीं बन जाना चाहिए? राम शांत थे। महान राजा, हम अपनी जान जोखिम में डालकर लंका से भागे हैं। क्या आप कुछ समय के लिए हमें अपना मेहमान बनाकर नहीं रख सकते? हम कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। आपको याद है, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया था, अतिथि देवो भव। यहाँ तक कि दूसरी कई स्मृतियों में भी कहा गया है कि ताकतवर को कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। हम तो बस कुछ दिनों की शरण मांग रहे हैं, कृपया। सीता ने राम को देखा। कानून को जबरन बीच में लाया जा रहा था। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला था। वो जानती थी कि राम अब उन्हें नहीं लौटा पाएंगे। बस कुछ दिन, विभीषण ने विनती की, कृपया। राम ने विभीषण के कंधे को छुआ। तुम यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकते हो, कुछ समय के लिए, और फिर अपने आगे के सफर पर निकल जाना। विभीषण ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, महान रघुवंशी अमर रहे। मुझे लगता है वो बिगड़ैल राजकुमारी आप पर आसक्त है, सीता ने कहा। राम और सीता चौथे प्रहर के दूसरे घंटे में अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने अभी अभी शाम का भोजन किया था। शूर्पणखा ने खाने में बहुत मीन मेख निकाली थी जिसे सीता ने पकाया था। सीता ने उसे कहा था कि अगर खाना पसंद नहीं हो तो वो भूखी रह सकती थी। राम ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें यह ख्याल बचकाना लग रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकती है सीता? वो जानती है कि मैं विवाहित हूँ। उसे मैं आकर्षक क्यों लगूंगा भला? सीता फूस की शैया पर अपने पति के साथ लेटी हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आकर्षक हो। राम त्योरियां चढ़ाकर हंसे। बकवास। सीता भी उनके साथ हंसी और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मेहमानों को अब जंगल वासियों के साथ रहते हुए 1 सप्ताह बीत गया था। उन्होंने कोई परेशानी नहीं दी थी सिवाय लंका की राजकुमारी के। हालांकि लक्ष्मण और जटायु लंका वासियों के प्रति शंकालु ही थे। उन्होंने पहले दिन ही आगंतुकों के सब हथियार लेकर उन्हें आश्रम के शस्त्रागार में रख दिया था। वे 24 घंटे गुप्त रूप से उन पर नजर भी रखते थे। तलवार और संकट सूचक यंत्र को अपने पास रखे हुए लक्ष्मण ने पिछली रात जागते हुए बिताई थी।
इसी वजह से वह पूरी सुबह सोते रहे थे। जब वो दोपहर में उठे तो उन्हें आश्रम में असामान्य गतिविधियां दिखाई दी। जब वो कुटी से बाहर आए तो उन्होंने जटायु को शस्त्रागार से लंका वासियों के हथियार लाते हुए देखा। विभीषण और उनका दल प्रस्थान के लिए तैयार था। अपने शस्त्र लेने के बाद वे शूर्पणखा का इंतजार कर रहे थे, जो गोदावरी नदी पर स्नान करके तैयार होने गई थी। उसने सीता से अपनी मदद की गुजारिश की थी। सीता खुश थी कि चलो यह दुखदाई सुंदरी आखिरकार यहां से जा रही थी। वो खुशी खुशी उसकी आखिरी विनती मानने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार राम, हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विभीषण ने कहा। ये तो हमारा सौभाग्य है। और क्या मैं आपसे और आपके अनुयायी से विनती कर सकता हूं कि हमारे जाने के बारे में किसी को कुछ ना बताएं? जरूर, धन्यवाद, विभीषण ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राम जंगल की ओर देख रहे थे जिधर गोदावरी नदी थी। उन्हें उम्मीद थी कि सीता और विभीषण की बहन शूर्पणखा किसी भी पल आने वाली होंगी, लेकिन उधर से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आई। राम और लक्ष्मण ने जल्दी से एक दूसरे को देखा और तेजी से आवाज की दिशा में लपके। अचानक ही वहां से सीता को आता देख वे वहीं जड़ हो गए। वो गीली और क्रोधित थी। वो निर्दयता से शूर्पणखा की बाह खींचती हुई ला रही थी। लंका की राजकुमारी के हाथ बंधे हुए थे। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार बाहर खींच ली। वहां उपस्थित दूसरे लोगों ने भी तलवारें तान ली थी। सबसे पहले अयोध्या के छोटे राजकुमार ही कुछ पूछ पाने की स्थिति में आए। विभीषण को गुस्से से देखते हुए उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? विभीषण दोनों महिलाओं से अपनी आंख नहीं हटा पा रहा था। वो वास्तव में घबरा गया था, लेकिन तुरंत ही साहस बटोरकर उसने जवाब दिया, आपकी भाभी मेरी बहन के साथ क्या कर रही है? यकीनन उन्होंने ही शूर्पणखा पर हमला किया होगा। बंद करो ये नाटक, लक्ष्मण चिल्लाए। भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर तुम्हारी बहन ने सामने से हमला नहीं किया होता तो। इस दौरान सीता लोगों के बीच पहुंच गई। उन्होंने शूर्पणखा को छोड़ दिया था। लंका की राजकुमारी के होश उड़े हुए थे और वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। विभीषण तुरंत अपनी बहन की ओर बढ़ा और एक चाकू से उसकी रस्सी काट दी। उसने शूर्पणखा के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण सुन नहीं पाए थे कि वो क्या कह रहा था, लेकिन उन्हें इतनी ही आवाज आई, चुप रहो। सीता राम की ओर मुड़ी और शूर्पणखा की ओर इशारा करके बोली। उनके हाथों में कुछ बूटियां थी। ये नीच लंकावासी मेरे मुंह में यह डालकर मुझे पानी में धकेलने वाली थी। राम उन बूटियों को पहचान गए। आमतौर पर यह शल्य चिकित्सा से पहले रोगी को बेहोश करने के लिए दी जाती थी। उन्होंने विभीषण को देखा। उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। ये क्या हो रहा है? विभीषण तुरंत खड़ा हो गया। उसका व्यवहार विनती वाला था। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह मेरी कल्पना थी कि वो मुझे पानी में धक्का दे रही थी? सीता ने उत्तेजित होकर पूछा। विभीषण ने शूर्पणखा को घूरा, जो अब तक खड़ी हो चुकी थी। वो उससे चुप रहने की विनती कर रहा था, लेकिन वो उसका इशारा समझना ही नहीं चाहती थी। ये झूठ है, शूर्पणखा चिल्लाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो क्या तुम मुझे झूठा कह रही हो? गरजते हुए सीता ने पूछा। आगे जो हुआ उसमें किसी के पास सोचने का कुछ समय नहीं बचा था। शूर्पणखा दौड़ती हुई सीता की ओर आई। उसने अपना चाकू निकाल लिया था। लक्ष्मण जो सीता के पास ही खड़े थे, वो तुरंत चिल्लाते हुए आगे बढ़े। भाभी! सीता तुरंत हमले से बचने के लिए विपरीत दिशा में घूमी। पल भर में ही लक्ष्मण आगे आए और उन्होंने भागकर आती हुई शूर्पणखा के दोनों हाथ पीछे पकड़कर उसे ढकेला। लंका की दुबली सी राजकुमारी उछलते हुए पीछे गिरी और उसके खुद के हाथों का चाकू गिरते वक्त उसके मुंह पर आ लगा। चाकू सीधा गिरा था, इससे उसकी नाक कट गई। अब चाकू और शूर्पणखा दोनों जमीन पर पड़े थे। सदमे की वजह से उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ। खून तेजी से बहने लगा था, लेकिन उसका दिमाग अभी क्या हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने चेहरे को छुआ और हाथ पर खून के निशान देखे। वो समझ गई कि उसके चेहरे पर गहरा निशान पड़ा था। उसे हटाने के लिए उसे दर्दनाक शल्य चिकित्सा करवानी पड़ेगी। वो नफरत से चिल्लाई और फिर से आगे भागी। इस बार उसका निशाना लक्ष्मण थे। विभीषण ने आगे बढ़कर अपनी पगलाई हुई बहन को पकड़ लिया। उन्हें मार दो, शूर्पणखा गुस्से से चिल्लाई। सबको मार दो। ठहरो, घबराए हुए विभीषण ने उसे संभालते हुए कहा। वो जानता था कि वो संख्या में ज्यादा थे। वो मरना नहीं चाहता था और उसे मृत्यु से किसी भयानक अनहोनी का भय था। रुको! राम ने अपना बायां हाथ उठाया। उनकी मुट्ठी भिंची हुई थी। ये अपने लोगों को रुकने लेकिन सचेत रहने का इशारा था। राजकुमार, इसी क्षण चले जाओ, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भूल जाओ हमें क्या कहा गया था, शूर्पणखा चिल्लाई। भूल जाओ हमें क्या कहा गया था, शूर्पणखा चिल्लाई। उन सबको मार डालो, राम ने दृढ़ता से विभीषण से कहा, जो पूरे बल से शूर्पणखा को रोकने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार विभीषण, इसी क्षण चले जाओ।
वापस चलो, विभीषण ने कहा। उनके सिपाही पीछे हटने लगे। उनकी तलवारें अभी भी जंगलवासियों की ओर उठी हुई थी। उन्हें मार दो कायर, शूर्पणखा ने अपने भाई को झिड़कते हुए कहा। मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरा बदला लो। विभीषण ने छटपटाती हुई शूर्पणखा को खींचा। उसकी आंखें राम पर थीं। वो अकस्मात घटना के लिए सचेत था। उन्हें मार दो, शूर्पणखा चिल्लाई। विभीषण विरोध करती हुई बहन को खींचकर पंचवटी से बाहर ले गया। राम, लक्ष्मण और सीता अपने स्थान पर जड़ खड़े थे। जो भी हुआ वो अकल्पनीय तबाही थी। हम यहां और नहीं ठहर सकते, जटायु ने कहा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। राम ने जटायु को देखा। हमने लंका का शाही खून बहाया है, भले ही वे शाही विद्रोही हों। जटायु ने कहा। उनके नियम के मुताबिक रावण के पास बदले के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा ही सप्त सिंधु के दूसरे शाही लोग भी करते हैं, है ना? रावण जरूर आएगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। विभीषण कायर है, लेकिन रावण और कुंभकर्ण नहीं। वे हजारों सिपाहियों को लेकर आएंगे। ये मिथिला से भी भयंकर होगा। वहां तो सिपाहियों में लड़ाई हुई थी, युद्ध का ही एक भाग। उन्होंने उसे मान लिया होगा, लेकिन यहाँ मामला व्यक्तिगत है। उसकी बहन परिवार के सदस्य पर हमला हुआ है, खून बहा है। अब बात उसके सम्मान की है। लक्ष्मण ने अकड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने उस पर हमला नहीं किया। वो रावण इसे ऐसे नहीं देखेगा। जटायु ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो आपसे विवरण नहीं मांगेगा। राजकुमार लक्ष्मण, हमें भागना होगा अभी, इसी वक्त। लगभग 30 योद्धा जंगल में थोड़ी सी साफ की हुई जगह पर बैठे थे। वे जल्दी जल्दी खाना निगलने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी जल्दी में थे। उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। एक लंबा भूरे रंग का लबादा जिसने उनके शरीर को ढक रखा था, और कमर पर एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस लबादे में यह तथ्य नहीं छिप पा रहा था कि सभी के पास एक एक तलवार थी। सभी व्यक्ति असामान्य रूप से गोरे थे, जैसा कि भारत के समतल प्रदेशों में देखने को नहीं मिलता। उनकी हुकदार नाक, सलीके से तराशी हुई लंबी दाढ़ी, चौड़ा माथा, सिर पर ढके सफेद कपड़े में से निकलते बाल, लटकती हुई मूछों से पता चल रहा था कि वे लोग कौन थे। परिहावासी। परिहा भारत की पश्चिमी सीमा के परे रहने वाली प्रजाति थे। वो पिछले महादेव प्रभुरुद्र की भूमि थी। इस अद्भुत समूह का सबसे दिलचस्प इंसान इसका अधिनायक था, जो स्पष्टतः एक नागा था। वो भी श्वेत था, दूसरे परिहावासियों की तरह, लेकिन अन्य दूसरी बातों से वह उनसे भिन्न था। उसने उनके जैसे कपड़े नहीं पहने थे। दरअसल उसने भारतीय पद्धति के कपड़े पहन रखे थे, एक धोती और अंगवस्त्र, दोनों केसरी रंग के। उसकी कमर से निकलता अतिरिक्त अंग बिल्कुल किसी पूंछ की तरह था। वो अपनी ही गति से लगातार झूल रही थी, जैसे उसका अपना ही दिमाग हो। परिहावासी के नागा अधिनायक के शरीर के रोए लंबे थे। उनका बलिष्ठ शरीर और मजबूत मांसपेशियां उसे दिव्य चमक प्रदान कर रहे थे। संभवतया वो अपने हाथों से ही किसी बदनसीब की कमर तोड़ने की ताकत रखता था। दूसरे नागाओं की तरह वह अपने चेहरे और शरीर को किसी लबादे से नहीं ढकता था। हमें जल्दी निकलना होगा, अधिनायक ने कहा। उसकी नाक सपाट थी, चेहरे में दबी हुई। उसकी दाढ़ी और चेहरे के बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द ढीठ की तरह जमे हुए थे। अजीब था कि चेहरे का अतिरिक्त भाग बिल्कुल चिकना प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत थी। उसके होठ पतले, बिल्कुल न समान थे। मोटी भौहें उसकी आंखों की गहराई को और बढ़ा देती थीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे हिंसक भी हो सकती थी। उसका झुर्रीदार माथा उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता था। ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान ही बंदर का चेहरा और इंसान का शरीर लेकर धरती पर अवतरित हो गए हों। जी प्रभु, परिहावासी ने कहा। अगर हमें कुछ क्षण और मिल जाते। आदमी दिन रात चल रहे हैं और कुछ आराम का समय नहीं है, अधिनायक ने घुर्राते हुए कहा। मैंने गुरु वशिष्ठ को वचन दिया है, रावण उन तक हमसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए। हमें उन्हें पहले ढूंढना होगा। अपने आदमियों को जल्दी करने को कहो। परिहावासी को तुरंत आदेश का पालन करना था। दूसरे परिहावासी खाना खाकर नागा तक पहुंच चुके थे। प्रभु, सेवक जानना चाहते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अधिनायक ने जवाब देने में एक पल नहीं लगाया। वे दोनों महत्वपूर्ण हैं। राजकुमारी सीता मलय पुत्रों के लिए महत्वपूर्ण है और राजकुमार राम हमारे लिए। जी प्रभु हनुमान। उन्हें जंगल में घूमते हुए 30 दिन हो गए थे। दंडकारण्य के पूर्व से होते हुए घने दंडक वन में वे गोदावरी के साथ साथ सफर कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि सहजता से उनके स्थान की पहचान करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन नदी से ज्यादा दूर रहने का मतलब होता कि वे शिकार का मौका गंवा देते। राम और लक्ष्मण ने अभी हिरण का शिकार किया था और वे घने जंगल के बीच अपना रास्ता बनाते हुए अस्थायी शिविर की ओर वापस जा रहे थे।
उनके कंधों पर मजबूत लाठी थी, जिसका एक छोर राम के कंधे पर था, दूसरा लक्ष्मण के कंधे पर। हिरण लाठी के मध्य में लटका हुआ था। लक्ष्मण राम से तर्क कर रहे थे, लेकिन आपको भरत दादा के बारे में सोचना असंगत क्यों लगता है? राम ने हाथ उठाकर लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया। सुनो। लक्ष्मण ने कानों पर जोर दिया। उनकी रीढ़ में एक सिरहन सी दौड़ गई। राम ने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखा। उनका चेहरा डर से पथरा गया था। वे दोनों उसे सुन सकते थे। एक डरी हुई चीख, सीता की आवाज। दूरी की वजह से आवाज क्षीण थी, लेकिन स्पष्टतया वो सीता की ही आवाज थी। वो अपने पति को बुला रही थी। राम और लक्ष्मण हिरण को छोड़कर अधीरता से आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। वे अभी भी अपनी कुटिया से कुछ दूर थे। सीता की आवाज चहचहाते पक्षियों के पार सुनी जा सकती थी। राम। उन्हें अब संघर्ष की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, धातु रगड़ने की। राम जंगल से बेतहाशा भागते हुए चिल्लाए, सीता। लक्ष्मण ने लड़ने के लिए तलवार खींच ली थी। राम, उसे छोड़ दो। राम की आवाज में क्रोध का कंपन था। उनकी गति हवा से भी तेज थी। सीता की आवाज मध्य में ही रह गई। बुरे की संभावना को नकारते हुए राम उसी गति से भाग रहे थे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, मन में चिंता के बादल घुमड़ रहे थे। उन्होंने पंखे के घूमने की घड़म घड़म आवाज सुनी। इस आवाज को वह अच्छी तरह पहचानते थे। ये रावण के पुष्पक विमान की आवाज थी। नहीं, राम चिल्लाए। उन्होंने भागते हुए धनुष की कमान खींच ली थी। आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। दोनों भाई कुटिया तक पहुंच गए थे। वो पूरी तरह से उजड़ी हुई थी। चारों ओर खून ही खून फैला था। सीता। राम ने ऊपर देखा और पुष्पक विमान की ओर तीर छोड़ दिया, जो तेजी से आकाश की ओर बढ़ रहा था। अपनी तीव्र गति की बदौलत वह पहले ही सुरक्षित दूरी तक जा पहुंचा था। सीता। लक्ष्मण ने पागलपन से पूरी कुटिया छान मारी। मरे हुए सैनिकों के शरीर यहां वहां बिखरे हुए थे, लेकिन सीता कहीं नहीं थी। राजकुमार राम। राम उस दुर्बल आवाज को पहचान गए। वो खून में लिपटे हुए उस नागा के शरीर की तरफ बढ़े। जटायु। बुरी तरह से घायल जटायु कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो क्या? रावण, अपहरण, उनको। क्रोध से तमतमाए हुए राम ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने तड़प कर आवाज लगाई, सीता। राजकुमार। जटायु को अपने शरीर से प्राण निकलते हुए महसूस हो रहे थे। अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए उन्होंने खुद को उठाया। राम की ओर हाथ करके उन्हें अपनी तरफ खींचा। अंतिम सांस लेते हुए जटायु बुदबुदाया, उन्हें वापस लाओ। मैं असफल, वो महत्वपूर्ण है। देवी सीता बचनी चाहिए, जरूर बचाना। विष्णु। देवी सीता।